क्या सही में आज एक जॉब प्रोफेशनल रिटायर हो सकता है? बिकॉज आज तो लोग ट्रैप में फंसे पड़े, लोग के लिए फाइनेंशियल रिटायरमेंट होना एक ड्रीम सा बन गया है। जो मेरा है एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब 15,000 रुपये महीने इन 1999। 99 बिकॉज देखो स्किल कैन बी गेन्ड इन 5 days। मतलब 9 मंथ का स्ट्रगल, हाँ, ऐसा स्ट्रगल था कि उसके बाद 1.8 लाख का पैकेज और 21 साल बाद यूएस। कुछ नहीं करता, रिलैक्स करता है, बुक्स पढ़ता है, पार्टी करता है, इधर कंट्रीज घूमता है देखो, लेकिन इसका वेल्थ देखो बढ़ रहा है, 1 मिलियन बढ़ा रहा है हर महीने $1 मिलियन। आप 9 years तक थे एक पर्टिकुलर जॉब पे। सो व्हेन यू लेफ्ट ओरेकल जॉब, व्हाट वाज योर लास्ट पैकेज एट ओरेकल? इट वाज समवेयर अराउंड व्हेन आई लेफ्ट अराउंड 11 lakhs। मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पे उड़ाऊंगा। If I'm earning 30,000-40,000 rupees, I'll go to party, I'll buy iPhone or at EMI. एवरी स्टोरी हैड अ डिफरेंट थीम इन इट। Why do you think ये कल्चर आज के यूथ में आते जा रहा है कि आप जितना पैसा उतना ही काम? But do you think that will help them to make wealth? एग्जैक्टली। सर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कहाँ से है आपके पास? बिकॉज आज एक कॉन्सेप्ट है योलो, यू लिव वंस। लोग बोल रहे हैं कि 25 में जो ले ऑफ हो रहा है एआई के वजह से। AI has already come for our jobs in ways that we're now seeing play out in the headlines of all these tens of thousands of people that are being laid off. Is it actually because of AI? एआई के वजह से नहीं हो रहा है ऑफर। तो मतलब एक बार अगर सैलरी मिल गई उसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर शांत बैठ जाना। यू विल हैव टू प्रूव एवरी डे कि आप वर्थ इट हो। To the current youth, don't run behind a salary. Salary is a by-product of your skill. सर एक डेटा कहती है कि 95% लोग के पास आज के डेट में 5,000 रुपीज तक का इमरजेंसी फंड नहीं है। That's a mindset. They have to change it. Simple concept. Money works for. Got it. So you started with 1.8 lakh package, and 25 years के बाद highest package was 71 lakh package, 72 lakh, and achieved 5 crore of corpus. There has to be meaning for your every 1 rupee invested. अगर आज कोई जॉब कर रहा है, मान लो उनका एज 30-35 प्लस है, how he can calculate his FIRE number? The best way to grow is via equities. There is something called manifestation. You should be able to take it. What is life after financially free? Superb. So thank you so much Amrish sir for coming in. आपने पॉडकास्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। Thank you, Devan, for calling me. I mean, wishing you all the best for your beautiful podcast which you are doing it. श्योरली। सो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बैंगलोराइट को हिंदी बुलवा रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसी में है ना, हिंदी सबको बोलना पड़ेगा कि ऑडियंस कैसा होता है, सबको क्या यू नो अंडरस्टैंड होता है, उसी के हिसाब से बात करना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष, आज मैंने भेष को चेंज कर दिया उस देश में आके। सो अमरीश सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या सही में आज एक जॉब प्रोफेशनल रिटायर हो सकता है? बिकॉज आज तो लोग ट्रैप में फंसे पड़े, लोग के लिए फाइनेंशियल रिटायरमेंट होना एक ड्रीम सा बन गया, एक सपना ही है बहुत बड़ा। तो क्या ये हो सकता है? पहली बात टू आंसर योर क्वेश्चन, ये हो सकता है। ओके। जब लोग सोच रहे हैं कि 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, वो नहीं होगा। इसके लिए मिनिमम 10 साल चाहिए। 10 साल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10 साल तक आपको ये कंटिन्यूशन करना पड़ेगा। क्या होता है ना, पहले हम सोच सकते, मेरे को भी ऐसे ही हुआ। 2015 में मेरा जब ड्रीम आया कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ऐसे ही एक रात उठा तो ड्रीम आया, बुक पढ़ा था पिछले 2-3 दिन में अच्छा सा बुक पढ़ा था, तब आया कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे को भी अचीव करना है। तब पता नहीं था कैसे अचीव करना है। हाँ, लेकिन वो मून शॉट बोलते हैं ना। करेक्ट। हाँ, वो एक ले लिया आखा, अच्छा मुझे को करना ही है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में 15 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में, 5 साल में नहीं होगा, वो होगा 10 साल के ऊपर ही होगा। अमेजिंग। आप बोल रहे हो कि आपने 2025 में, मतलब अभी रिसेंटली 10 साल पहले आपने डिसाइड किया, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार जो फाइनेंशियली फ्री है, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि योर पेरेंट्स आर वेल्दी रिच, माँ बाप का अच्छा बैकअप है, इसीलिए ऐसा हो पाया है सर? या ऐसा कुछ नहीं है। हमारा फादर है, ही इज़ अ प्रोफेसर, अच्छे से काम करते थे, ये होता था, टीचिंग अच्छा दिया। द बेस्ट थिंग उन्होंने दिया हमको कि एजुकेशन दिया और ज़िंदगी कैसे जीते हैं वो सब दे दिया, राइट। जो मेरा है एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, राइट। जब बेंगलुरु में आया 99 को जॉब ढूंढने के लिए आए थे, सब मिला 9 मंथ्स के बाद, राइट। एंड देन उसके ऊपर वेंट टू यूएस। इट्स ऑल फ्रॉम जीरो, राइट। मैं बोल सकता हूँ जीरो से आप
फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, जो आपका पेरेंटल जो इनहेरिटेंस रहता है वो अलग रहता है, आप रख लो उसको, वो जो गिफ्ट में प्यार के हिसाब से जो आता है अलग रहता है। लेकिन अभी क्या होता है ना, आपको ही हासिल करना, कोई देता नहीं है आपको, कोई देगा नहीं। आपको ही हासिल, अगर कोई देता है तो आप उसको भी उड़ा दोगे 100%। अपना मनी, अपना पैसा तो अपना पैसा, लेकिन किसी और करेगा तो उड़ा देंगे। ट्रू। तो कर सकते हैं। अमेजिंग। मतलब सर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में अब आ रहे हैं, मैं एक एक करके आपको पूछूंगा, सो दैट इवन आई कैन लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड पर्सनली फ्रॉम यू। सो लेट्स ब्रेक डाउन योर जर्नी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपकी जर्नी कैसी रही है। सो आपने बोला आपने 1999 में स्टार्ट किया, करेक्ट? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब लाइक, व्हाट वाज योर पैकेज दैट टाइम? सो आपने कैसे कैसे आप अपने कॉर्पोरेट जर्नी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, तो बेस्ड ऑन दैट सबको एक एसेंस आएगा कि मैं, मतलब यानी कि मेरा व्यूअर किस स्टेज पे है और मैं किस स्टेज से आपको सुनने की शुरुआत करूँ। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ। देखो, इससे पहले मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, राइट? हमारा इंजीनियरिंग 98 में ख़त्म हो गया। 98 में, हाँ, ओके। तो हम जो कॉलेज से थे, कैंपस इंटरव्यूज नहीं हो रहे थे उधर। अच्छा, हाँ, ओके। तो इट वाज इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटका, राइट, ओके। तो हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट मी, राइट? मैं क्यों जाके उधर कॉलेज में गया? तो क्या किया, इधर बेंगलुरु आया, इन नॉट जस्ट मी, सब लोग, हमारा फ्रेंड्स लोग बेंगलुरु आया। तो ऑलमोस्ट 98-99 ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हम बेंगलुरु में सब जगह ढूंढ लिया जॉब, घूमते थे। तब इंटरनेट नहीं था, तब मतलब हर एक ऑफिस ईमेल पे नहीं दरवाजे, था, हाँ, हाँ, ईमेल नहीं था, मोबाइल नहीं था, आपको सुना होगा ये सब स्टोन एज लग रहा होगा, लेकिन तब था नहीं था। तब ओनली वे इज आप बस का टिकट ले लो, डेली पास ले लो, उसके बाद वो रेज्यूम्स का प्रिंट आउट ले लो 10-15, उसके साथ देन जाओ कंपनी कहाँ कहाँ है, बस लेके एक एक एरिया ढूंढते थे हम। 4 फ्रेंड्स थे, वो एक एरिया ढूंढता था, हम एक एरिया ढूंढते थे, वो एक एरिया ढूंढता था, चारों का एक लेके हम जाते थे। क्या होता था, हमको वो अंदर आने नहीं देते थे, सिक्योरिटी के बाहर ही खड़ा कर देते थे, तो सिक्योरिटी को ही दे देते थे। और सिक्योरिटी देता था, देखो भाई इतना है आपको, तो भैया ऊपर रखो राइट? करेक्ट। ये सब ढूंढ के, आई मीन इट्स नॉट जस्ट मी, सबको वैसे ही होता था, राइट? इट्स द सेम फेयर गेम फॉर एवरीबॉडी। तो एक बार ऐसा हुआ, बहुत से इंटरव्यूज अटेंड किया, मिला नहीं, बिकॉज इंग्लिश अच्छा नहीं था, क्या बात करना, कैसे बात करना, क्या आंसर देना, डर के जाते थे। हाँ, तो वो सब जो बोलते हैं ना बेसिक इंटरव्यू एटिकेट्स नहीं थे, हमने सीखा वो 9 महीने में। अच्छा, वो भी फिर आपने सीखा? हाँ, अमेजिंग। 9 महीने में वो सब सीखा। सब जाके जुलाई अगस्त में 99 में एक इंटरव्यू आया, उसके रिटन टेस्ट पहले दिए थे 1 महीने पहले। तो वो बोला आज आप आ जाओ, आज इंटरव्यू है, फ्राइडे था, ओके। फ्राइडे गया सुबह, वो बोला 10 बजे इंटरव्यू, 8 बजे जाके खड़ा हो गया उधर राइट? करेक्ट। तो जाके अच्छा कंपनी था वो इन्फेंट्री रोड में, जाके खड़े हो गए, तो इंटरव्यू हो गया। उसके बाद लंच भी उधर हो गया, लोग बोला लंच थोड़ा लेट हो गया, 2-3 इंटरव्यूज चल रहे, आप लंच भी कर लो, लंच हो गया, 4 बजे हो गए। वो आके एचआर ने बोली, हाँ आप इधर तक अभी तक इधर भी बैठे हो? हाँ मैडम, आपने कुछ नहीं बोला। बोला हाँ आपका सेलेक्ट हो गया है, आप मंडे आ जाओ। वाओ, राइट? देखो, मैं बोला ठीक है बोल के बाहर आ गया। आप पता नहीं कितना सैलरी दे रहे हैं, लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं किसको बोलूं? एग्जैक्टली। उसके बाद बस पे लेके घर गया, घर के आसपास टेलीफोन बूथ थे ना उधर। करेक्ट, हाँ, तभी टेलीफोन बूथ होता था। टेलीफोन बूथ से फिर से फ़ोन किया उसको, अच्छा, एचआर को कि मैडम आपने बोला सेलेक्ट हुआ, ठीक है ना, सेलेक्ट हुआ है? हाँ सेलेक्ट हो गया, आप मंडे आ जाओ। हमने बोला ठीक है मंडे आता। मैं किसी को बोला भी नहीं, हाथ में कुछ नहीं है ना, क्या बोलूँ मैं? करेक्ट। तो मंडे आया, तो बोला ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी स्टार्टेड। वाओ, ज्वाइन कर लिया, अच्छा सा कंपनी था, इट वाज कॉल्ड सिटिल, सिटी कॉर्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अच्छा सा कंपनी था, नाउ इट्स ओरेकल फाइनेंशियल। ओह वाओ, राइट? मतलब उस छोटे से चालू होके तभी छोटी कंपनी रहेगी। हाँ 900 पीपल, व्हेन आई जॉइंड इट्स 900 पीपल, और आज तो बड़ा हो गया। तो तो ज्वाइन कर लिया, तो ट्रेनिंग में डाल दिया 2 लोगों का, जो भी नया आता है 2 महीना ट्रेनिंग में जाएगा। करेक्ट। मैं सबको बोला ज्वाइन कर लिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? पैसा कितना है भाई? पता नहीं मेरे को।
बिकॉज ऑफर लेटर है ही नहीं अब हाथ तक नहीं में, है, और आपको भी पूछने में भी घबराहट होती रहेगी, हाँ। फर्स्ट जॉब है तो डरते हैं ना, फर्स्ट जॉब है, डरते हैं कितना दे रहे हो, वो सब पूछा भी नहीं, तो सही इधर साइन करो, साइन कर दिया, ओके ज्वाइन करो, वो रूम में जाके बैठो, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, ऐसे हो गया, 1 महीना तक चला ऐसे ही। अच्छा, 1 महीना आप क्लूलेस थे? हाँ, तो क्या हो गया, 2 अगस्त आई रिमेम्बर, 2 अगस्त ज्वाइन कर लिया, मंडे था, हो गया अगस्त एंड में अकाउंट डिटेल्स वो लोग ही ओपन कर चुके थे, सैलरी आ गया लोगों को। तो मेरे साथ में था जो कैंपस से आए हुए थे, REC एंड IIT से आए थे, ओके। हाँ, तो उनको सैलरी आया, उनसे भी पूछा मैं आपको कितना ऑफर मिला था, वो लोग बोला 1.6 लाख पर एनम बोला था, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 10-11 हज़ार रुपये हाँ। पर मंथ। देन जब सैलरी आया इट केम टू 1.8 lakhs पर एनम, वाओ। राइट। तो तभी पता चला कि मेरे को ज़्यादा मिला इन लोगों से। IIT लोग से ज़्यादा मिला, मतलब 15,000 रुपये महीने इन 1999। राइट। तो दैट वाज अ गुड ब्रेक, एंड देन फ्रॉम देयर आई वाज देयर इन दैट कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 9 years। 9 years था वो कंपनी में। अच्छा ब्रेक मिला, काम था कि विल हैव टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर बैंकिंग डोमेन। उसमें क्या होता है, रिटेल बैंकिंग होता है, वेल्थ मैनेजमेंट भी आता है, एंड उसी के हिसाब से ट्रैवल कर दिया। एक उनका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट माइंडसेट आ गया, हाउ डू यू ऑफर योर सेल्फ एज अ प्रोडक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। अच्छा सा ट्रेनिंग कर दी लोग, यू नो, इनफैक्ट दे ट्रेंड मी हाउ टू यूज अ स्पून ऑल्सो। वाओ, दैट्स हाउ द अच्छा, ट्रेनर्स कौन होते हैं ऐसे कंपनीज में? सो आई नो दिस इज अ US कंपनी, US बेस्ड कंपनी हो रहा है, तो US से ही लोग आते थे ट्रेनिंग देने के लिए आप लोग को, कि इंडिया में हाँ, ही? मिक्स रहता था। अच्छा, मिक्स रहता था। मेजॉरिटी 70% देसी थे, इंडिया से ही थे। Okay. अच्छा सा मिलिट्री से लोग आते थे जो डिसिप्लिन दिखाने के लिए। अच्छा, डिसिप्लिन भी, हाँ, हाँ। और टेक्निकल के लिए अच्छा सा एक्सपर्ट्स रहते थे, सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स रहते थे। 2 महीने का पूरा ट्रेनिंग चलता था वो टाइम पे। अभी आई थिंक अभी शायद बंद कर दिया सब कुछ, हाँ, राइट। हाँ, अभी अभी change तो हो गया। एक्सेस हो गया ना सब Access हो कुछ, गया, हाँ। राइट। अच्छा हो गया। देन उसके बाद इमीडिएटली विद इन ईयर हमको US भेज दिया गया। वाह। सो आप 1 साल बाद ही US, मतलब 9 मंथ का स्ट्रगल, हाँ, ऐसा स्ट्रगल था कि उसके बाद 1.8 लाख का पैकेज, और 21 साल बाद US। यस। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 9 मंथ का स्ट्रगल, सब लोगों को कैंपस इंटरव्यू होते नहीं है, इंजीनियर्स को बोलता हूँ, राइट। आप डिग्री कर लिया ना, आ जाओ अच्छे से लोकेशंस को, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई जाओ, ढूंढो, मिल जाएगा आपको। कंटिन्यूस पेशेंस रखो, मिल जाएगा। करेक्ट। आज के डेट में सर मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। हाँ। उन लोग, अब उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? अब एक दिन मेरे को एक जन का फ़ोन आया बहुत कहीं से, नेट से नंबर निकाल के, कि मेरे को TCS में जॉब करना है। वेरी गुड, अप्लाई करो। सर मैंने ये किया है, मैं अपने कॉलेज का नंबर 1 रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ। मतलब विच लोकेशन यू आर फ्रॉम? सो उन्होंने बोला मैं पीलीभीत से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत एक गाँव है। हाँ, पता है। हाँ। मतलब डू यू नो दैट इज देयर अ TCS कंपनी? बोला नहीं सर। तो तुम कैसे फिर तुम TCS का जॉब ढूंढ रहे हो पीलीभीत में? TCS कहाँ है? सर मुंबई। तो आना पड़ेगा मुंबई। तो लोग को ना ये छोटी चीज़ें समझ नहीं आती, उनको खाली कंपनी पता रहता है और वो उधर ही ढूंढते रहेंगे जहाँ पे कंपनी का ऑफिस तक नहीं है। कंफर्ट चाहिए ना, घर में बैठे ढूंढना है, इंटरनेट मिल गया, सब कुछ घर में बैठ के करना चाहिए। क्या होता है ना, घर में बैठ के कर सकते हैं, मिल सकता है, लेकिन आप ऐसे लोकेशन आओगे ना, एनवायरमेंट मिलेगा। एक बंदा बोलेगा वो मैं TCS इंटरव्यू गया था, उसका इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे थे, आप प्रिपेयर करोगे, आपको अर्ज मिलेगा कि मेरे को आज ये महीना जॉब लेना ही लेना है। एग्जैक्टली। आप सब कुछ मूवी देखना, सब कुछ बंद करोगे, अच्छे से पढ़ोगे कि जब इंजीनियरिंग में कितना किया था उतना अलग करना पड़ता जॉब के लिए। एग्जैक्टली। कोई नहीं पूछता है कि तुमने इंजीनियरिंग में कितना मार्क्स लिया, वो कट ऑफ रहता है, बस कट ऑफ के बाद कोई पूछता भी नहीं है, पूछता नहीं है। राइट। वो कट ऑफ रखते, CG पे इतना रखो, उसके बाद उसके नीचे तो कोई बात भी नहीं करते, उसके ऊपर बात करेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा। आई रिमेम्बर स्टिल, मेरे को एक क्वेश्चन था कि वो एक बंदे ने पूछा था उसी इंटरव्यू में कि ओके आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, अच्छा ये बोलो MG रोड में एक शॉप है, उधर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज़ होता बोलो। ओह। हाँ, बेंगलुरु में एक नीलगिरीज का शॉप था, हाँ, फेमस, वो MG रोड में, हाँ, फेमस अभी भी है। मैं बोला वो नीलगिरी शॉप में वो वेइंग मशीन है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक है, सब डिस्प्ले होता है, वेट आता है, सब इलेक्ट्रॉनिक होता है ना। ओके, हाँ, मैं बोला वो होता है। हाँ, वेरी गुड, यू आर ऑब्जर्विंग इट।
तो अच्छा, ऑब्जर्विंग, लॉजिकल, ये सब चीजें भी देखते देखते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके जो करिकुलम में आप पढ़ के आए हो कॉलेज से। Amazing. करिकुलम ज़्यादा देखते नहीं, वही देखा मैं। इवन इतना 25 ईयर्स में जब भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ फ्रेशर्स को, या हम देखते हैं व्हाट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड, व्हाट इज़ योर बिहेवियर, वो सब है ज़्यादा इम्पैक्ट। आज भी ये सारे चीज़ें बेसिक्स Very important. देखते ही देखते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग इस पे ध्यान नहीं देते। बिकॉज देखो, स्किल कैन बी गेन्ड इन 5 days। या यूडेमी में जाके पढ़ो, 5 दिन में आओगे, थोड़ा थोड़ा जाके प्रैक्टिकल करो, एक्सपर्ट हो जाओगे। वो हो सकता है, बट एग्जैक्टली। एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, जो सीखते आ रहे हैं। अमेजिंग। सो अमरीश, जैसे आपने फिर यूएस का अपॉर्चुनिटी मिला, सो उसके बाद हाउ वाज योर लाइफ? सो क्या आपको हाइक मिला कि सेम ही हाइक पे आप यूएस गए? सो हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी देन? हाइक्स मिल रहे थे वो टाइम पे, अच्छा हाइक्स थे, 15% 20%। ईयर ऑन ईयर? हाँ, ईयर ऑन ईयर तब अच्छे थे। बट यूएस जब गए थे हम, उधर लोकल जॉब्स, लोकल क्या वीसा में कन्वर्ट कर दिया गया था हमको, कि लोकल सैलरी मिलता था। ओके, तो डॉलर्स में सैलरी मिलता था? डॉलर में सैलरी मिलता था, वो अच्छा था। इधर का इंडिया का सैलरी बंद कर चुके थे, तो हाइक्स मिला नहीं इंडिया में। जो यूएस का जो था उसके चलता था, जो अच्छा था वो। हम बैचलर लोग थे, तो ज़्यादा सेव कर पाते थे, तो यूज़ कर लिया, राइट। तब का एक इंस्टेंस बोल सकता हूँ कि तब का जो गोल्ड रेट था 2000 रुपये था 10 ग्राम्स के लिए। 2000 रुपये। सो आई होप आपने, अच्छा तभी आपने इन्वेस्ट किया था फिर गोल्ड में? हाँ, लेके आए थे तभी था ना। तब इन्वेस्टमेंट क्या था, हमको गोल्ड ले लो, रियल एस्टेट ले लो, या एफडी करो। तीनों के अलावा कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं था। म्यूचुअल फंड सिप का तो बात ही कोई नहीं करता था उस टाइम। था। ट्रू। तो हमने गोल्ड लेके आ गया। इट हेल्प टू टेक केयर ऑफ मैरिज एंड एवरीथिंग, अलग बात है। तब खत्म हो गया सब कुछ। बट वो इन्वेस्टमेंट आपने किया, तो एक बात बताए सर, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कहाँ से है आपके पास? बिकॉज आज एक कॉन्सेप्ट है योलो, यू लिव वंस। मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पे उड़ाऊंगा। If I'm earning 30,000-40,000 rupees, I'll go to party, I'll buy iPhone or at EMI. तो आप, और स्टार्टिंग में यही होता है सबके, बट कैसे वो आपको अर्ज नहीं हुआ यूएस में वो कल्चर देख के, चल मैं भी पार्टी करूंगा, उड़ाऊंगा पैसे? अरे हमने बहुत किया है। हमने इधर ही जब बेंगलोर में जॉब मिला, हाँ, जाके ईएमआई में बाइक लिया। अच्छा, ले अच्छा, विद इन अ ईयर, हुआ भी नहीं था, हमने बाइक ले लिया। ईएमआई जाता था वो 15,000 सैलरी में, ईएमआई जाता था 4,000 ईएमआई जाता था, राइट। हमने भी किया, यूलू में कर दिया सब कुछ ना, ये ना लिव वंस, राइट। वो सब किया है। उधर जाके जब यूएस में गया था, फोन ले लिया। इधर इंडिया में था नहीं, तो उधर फोन लिया था, अच्छा सा सैमसंग वाला फ्लिप वाला फोन था, वो सब ले लिया। आईफोन था नहीं तब, आईफोन तभी था नहीं, तो था नहीं, राइट। बट वी एंजॉयड, वी रोम्ड अराउंड। उसके ऊपर भी हमने थोड़ा बचाते थे, लेकिन हमारा जो माइंडसेट आता है, जो पेरेंटल इनहेरिटेंस रहता है, लोग बोलते कुछ बचाओ, करेक्ट, राइट, वो था। हमने भी एंजॉय बहुत कर लिया, क्लब पार्टीज में गया। आई रिमेम्बर एक न्यूयॉर्क में एक पब था, राइट, वो 3 या 5 स्टोरी वाला पब था। एवरी स्टोरी हैड अ डिफरेंट थीम इन इट, उसके जाते थे हम। अच्छा, राइट, हमने कर लिया। हमने पब के लिए बोस्टन जाते थे, न्यूयॉर्क से। हर फ्राइडे जाओ, बोस्टन में जाओ, बिकॉज बोस्टन तो एजुकेशन हब है, तो यू हैव अ वेरी गुड कल्चर ऑफ पब, राइट। तो हर फ्राइडे जाते थे और संडे इवनिंग वापस आते थे। वो सब किया है। तो यू हैव टू लिव वंस, लेकिन बोर हो जाते हो। कितना साल करोगे? कितना साल पार्टी करेंगे, कितना साल? एग्जैक्टली। यू कैन नॉट डू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग फॉर लॉन्ग। 1 साल किया, 2 साल किया, 3rd ईयर से हमने सोचा हो गया भाई, क्या करेंगे, विल फाइंड आउट समथिंग। तभी हमारा क्या होता था ना, तो जॉब चल रहा था, हमने देख रहे थे कि बड़े लोग, रिच लोग कैसे करते हैं, कैसे जीते हैं। वो जो लोग 9 to 5 काम नहीं करते, लेकिन पैसा बढ़ रहा है उनका, बढ़ रहा है, करेक्ट, राइट। वो सब देखा, दैट गेव मी अ गुड इनसाइट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी। वाओ। सो ये आपका पहला ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं कि आपने, बिकॉज यू आर ओरेकल फाइनेंस, तो क्योंकि आप लोगों को देख रहे थे, तो आपको एक हिट मिला कि यार ये कर रहा है, मतलब फॉर जो भी X% कर रहा है, इतना $millions of कमा रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ इन्वेस्टिंग से। वो उसको आरएम लोग पता है, रिलेशनशिप मैनेजर लोग पता है, वो लोग बोलता था, ये देखो बंदा कुछ नहीं करता, रिलैक्स करता है, बुक्स पढ़ता है, पार्टी करता है, इधर कंट्रीज घूमता है, देखो, लेकिन इसका वेल्थ देखो बढ़ रहा है, हर महीने 1 मिलियन बढ़ा रहा है, हर महीने $1 million। तो उसका इन्वेस्टमेंट कर लिया ना। सिंपल कॉन्सेप्ट, मनी वर्क्स फॉर मनी।
awesome. when you left it untouched. Superb. This is very powerful कि money loves money. Yes. Correct. So sir, आप 9 years तक थे एक particular job पे. So when you left Oracle job, what was your last package at Oracle? कम था. इट वाज सिंस आई वाज इन यूएस, वो सब बीच में हाइक्स मिला नहीं, तो कुछ तो लोग बोला कि विल टेक ए 4 years बैक एज अ बेस एंड देन स्टार्ट करेगा, वो सब था. राइट. आई डोंट रिग्रेट दैट, बट इट वाज अ गुड कंपनी, गुड, अच्छा दिया. तो इट वाज समवेयर अराउंड व्हेन आई लेफ्ट अराउंड 11 lakhs. 11 LPA. So आपने 11 कह सकते हैं 11 साल 9 साल में आपने फ्रॉम 1.8 to 11 लाख तक गए. फेयर इनफ, क्योंकि बीच में आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारा लर्न किया, यूएस गए, तो वो सब भी इसके अंदर जोड़ जाड़ दे, तो इट वाज अ. तो हम सोचते नहीं थे पैसे के बारे में वो टाइम पे. करेक्ट. हम सोचते थे कैसे सीखे स्किल, कैसे आगे बढ़े, कैसे वो प्रमोशन लिया जाए. पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता था. हम उतना प्रेशर नहीं था कि हमारा डिमांड्स उतना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन एन्जॉयमेंट हो जाता था. लेकिन हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया स्किल के ऊपर, वो हेल्प कर ली. वाओ सर, आज के डेट में लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं. मुझे सीटीसी कितना मिल रहा है, मुझे पैसा क्या. एक प्रोवर्ब है कॉर्पोरेट में, एक बार लंच, 2 बार पंच, लाइफ है टंच. बस जितना पैसा उतना काम, बाकी रघुपति राघव राजा राम. सो वो मैं देख पा रहा हूँ, वो माइंडसेट आपका नहीं है. बहुत लोग का नहीं होता है जो फाइनेंशियली रिच बनते. तो व्हाई डू यू थिंक ये कल्चर आज के यूथ में आते जा रहा है कि यार जितना पैसा उतना ही काम, नहीं करना है मेरे को ज़्यादा काम, मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मैं और स्लेव बन जाऊँगा. सो डू यू थिंक दिस इज राइट माइंडसेट? सी, ये जनरेशनल शिफ्ट है. ओके. हो सकता है राइट माइंडसेट फॉर दैट जनरेशन. बट डू यू थिंक दैट विल हेल्प देम टू मेक वेल्थ? एग्जैक्टली. टू मेक अ वेल्थ, वो अच्छा सा वो शिफ्ट करना पड़ेगा आपको. बिकॉज पैसे के पीछे भाग रहे हो, एज अ मैनेजर मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं जब भी मेरे को अल्टरनेट मिलेगा ना, आपको फायर कर दूंगा मैं. 2022 में ऐसे ही हुआ. वी गेव 3x 4x ऑफ सैलरी, बिकॉज वो टाइम बंदे लोग नहीं मिल रहे थे. 22 में, अभी 3 साल पहले. ओके. 22 में जब हायर कर रहे थे, बंदे लोग नहीं मिल रहे थे. एक बंदे के हाथ में 5 ऑफर्स थे. राइट. वो तो दे दिया हमने, लेकिन जब भी वो मौका मिला, 2024 में देख रहे हो, 25 में देख रहे हो क्या हो रहा है. ह्यूज ले ऑफ. हाँ, लोग बोल रहे हैं कि 25 में जो ले ऑफ हो रहा है एआई के वजह से. एआई के वजह से नहीं हो रहा है ऑफर. जो हो रहा है, आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट मैचिंग विद द रिटर्न्स ऑफ योर द प्रोजेक्ट का रिटर्न्स हम देखते हैं ना, उसको मैच नहीं हो रहा है. ट्रू. ऑब्वियसली योर सैलरी इज हाई, हम बोलते हैं निकलो. एग्जैक्टली. हाँ. तो मतलब एक बार अगर सैलरी मिल गई, उसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर शांत बैठ जाना. यू विल हैव टू प्रूव एवरी डे कि आप वर्थ इट हो. हाँ. अरे कंपनी 1 लाख सैलरी दे रही है, तो वो कंपनी को सब एक्सपेंसेस को निकाल के 3 लाख बनाना पड़ेगा ना, तभी वो कमा पाएगी. हाँ. तो सबको सब ऊपर लेवल का सैलरी, टैक्सेस, आपका जो लैपटॉप का एक्सपेंसेस सब मिला के सबको देना पड़ेगा ना. उसका कॉस्ट होता है 3 लाख बनाना. आपको 2 लाख ले दी तो उसको 6 लाख बनाना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो बढ़ता है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, to the current youth, don't run behind a salary. Salary is a by-product of your skill. आपको ये पूछ के हम मैनेजर लोग ले रहे हैं कि आपके पास स्किल है. अंडरस्टैंड दैट इज योर आइडेंटिटी. जब आप सोचोगे कि सैलरी इतना मिल रहा है, आई कैन जंप इनटू अदर, गुड, लेकिन आपका स्किल इम्प्रूव करो, मैच दैट स्किल विद द सैलरी. तो वी आर रेडी टू ऑफर एनीथिंग प्रोवाइडेड द स्किल मैचेस विद द current income. Yeah, very nice, very powerful. तो सर, you have been in 25 years. आपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया है. आपने जैसे बात किया 2024-25 में यूज ले ऑफ है. मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जिनके ले ऑफ्स हो गए. क्या अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कभी आप ले ऑफ का शिकार बने? क्या आपके कभी गए जॉब? हाँ, पहला ले ऑफ का शिकार बना 2016 में. अच्छा, 2016 में भी ले ऑफ होते थे? हाँ, होते थे. ओके. हाँ, जो यूएस कंपनीज थे. क्या हुआ, अरे देखो ये. अच्छा, which company you were in? Altisource in India, correct? Remote job करते थे. ओके, ठीक है. हाँ. हम यूएस से 2005 में आ चुके थे. यूएस एंड सिंगापुर से 2005 में आके इधर शादी करके सेटल हो गए. तो जो कुछ काम था घर का वो सब कर रहे थे. राइट. बट 2016 में ले ऑफ हो गया. इट वाज वेरी हमको पता भी नहीं चला क्यों हो रहा था. राइट. 3 महीने पहले प्रमोशन मिला था, हाइक्स मिला था. What was your package that time जब प्रमोशन मिला था? जब 20 वो टाइम पे था 30-35 था.
30-35 मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीस आ रहा है. हाँ, अब सडनली फिर क्या हुआ? ले ऑफ हो गया. रीजन कोटेड वाज, मेरे को अकेला ले ऑफ नहीं किया था, एंटायर चेन को, एंटायर ग्रुप को ले ऑफ कर Lay दिया off कर था. दिया था. कि ओके बोला कि रियार्ग हो रहा है, ये हो रहा है, वो कुछ तो रीजन दे दिया. ओके कंपनी अच्छा था, वो लोग पैकेज दे मतलब दिया, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ऐसा, हाँ. मतलब रीजन दिया कि हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं चीजों को. रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं. दे हैव वेरियस रीजंस टू सेंड यू आउट, राइट. तो अच्छा पैकेज दिया, लेकिन इकोनॉमिकली अच्छा हुआ था. इन हिंडसाइट आई कैन टेल यू. बट Okay. क्या हुआ ना, साइकोलॉजिकली बहुत बुरा लगा जब 4 बजे मेरे को बुलाया दिया गया. बोला कि जब कॉल में यूएस का जो मैनेजर थे, वीपी था, एंड देन इंडिया का एचआर था, तो बुलाया, अमरीश वी डोंट नीड योर सर्विसेज. मेरे को शॉक हो गया फर्स्ट टाइम, करेक्ट राइट. इससे 3 महीने पहले प्रमोशन मिला है. तो शॉक होने के बाद क्या कर सकते हैं. आधा घंटा कॉल हो गया, वापस आया, सीधा घर चले गए. घर में क्या बोल सकता हूँ, कैसे बोले कि जॉब नहीं रही मेरी. हाँ. ट्रू. तो अगले मंडे से नहीं जा सकता हूँ मैं. तो घर में कुछ नहीं बोला, तो जाके सो गया. 2 दिन बाद संडे बोला कि ऐसा हो गया है. ओ क्या चल रहा था सर उस टाइम माइंड में? माइंड में क्या होता, पहला ही आता है ना, यू आर स्लेव टू योर ईएमआईज. अरे ईएमआई है भाई, करेक्ट. कौन पे करेगा, इतना है. घर का जो ईएमआई लिया हुआ है, ईएमआई, बच्चों के खर्च, बच्चों कुछ के भी खर्चे, जो डेली हाँ. खर्चे तो कहाँ से लेके कहाँ आएंगे. से आएंगे अभी? बट इससे पहले मेरा ड्रीम आ चुका था 2015 में कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है. अच्छा वो ये मूवमेंट था जब आपने बुक पढ़ लिया था. कौन सा बुक पढ़ा था वैसे सर? थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा था. अमेजिंग. वो बहुत सारे बुक थे, अराउंड 100 बुक्स पढ़ा था मैं. आई कैन सेंड यू दैट लिस्ट, बाद में भेजता हूँ. 100 बुक्स आपने हाँ, पढ़े? हाँ, तो अच्छा था. टाइम बॉम्ब नॉलेज के. हाँ. दैट हेल्प मी 100%. 100 बुक्स अगर आपने पढ़ लिया है, सो यूर डायनामिक ऑफ नॉलेज. अमेजिंग. हाँ. दैट हेल्प्स, राइट. तो 2015 में जो ड्रीम आया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, तो प्लान डाल के जैन 2016 में स्टार्ट किया था मैं. अच्छे से 50,000 इन्वेस्ट करूँगा, स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड उस टाइम जैन 22 में फायर हो गया. सो आपने 2015 में पहले ले ऑफ, सॉरी 16 में आपने ले ऑफ हुआ था ना. हाँ. तो 2015 में ड्रीम किया था, करेक्ट. स्टार्ट किया था फाइनेंशियल फ्रीडम का जैन 1 से, उसी साल, राइट. उसी साल जैन 22 को फायर हो गया. जब वो फ्रीडम का जर्नी स्टार्ट हुआ था, तब तक तो ये दबा दिया था. एग्जैक्टली. लेकिन अच्छा था, सीखा बहुत. 2 दिन तो सोया नहीं था, लेकिन लर्नड इट लॉट ऑफ फ्रेंड्स केम इन टू हेल्प. दैट्स वेयर नेटवर्क हेल्प्स. आप नेटवर्क बनाओ, घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते. करेक्ट. फ्रेंडशिप बनाओ, लिंक्डइन ले लो, ये करो वो करो, सब मिल जाएगा. दैट हेल्प मी. उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से और एक जॉब लग गया. अमेजिंग. विद द सेम पैकेज? वो वही होता है ना, सेम पैकेज ही देते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं देगा. ज़्यादा तो देंगे नहीं. बट 3 महीने प्रमोशन हुआ था, तो एक बार के लिए सेम पैकेज में मिल जाए तो सही है. सही है. हाँ. सेम पैकेज में 35 लाख में मिल गया. उसके बाद जो स्टार्टअप था वो कंपनी, वो उसकी में काम कर रहे थे. हम अच्छे से काम कर रहे थे, सीनियर पोजीशन था, तो डिलीवरी कर रहे थे. थोड़ा डिलीवरी भी, ज़्यादा डिलीवरी भी हो गया, राइट. 2016 एंड में मेजर वो लोग बोला कि हम सोच रहे हैं कि हाउ डू यू गेट इनटू द प्रॉफिटेबल बिजनेस वाइज. ओके. वो कर रहे थे, लेकिन जैन फेब में फिर से 2017 जैन फेब में डिस्कशन स्टार्ट हो रहे थे. फेब में डायरेक्टली ओनर ने सबको बोल दिया, हम वी आर कटिंग डाउन दिस सेट ऑफ बिजनेस. 1 साल हुआ नहीं वो कंपनी में, और वापस से मतलब यहाँ पे ले ऑफ हो गया. तो 1 साल हुआ नहीं था. एंड देन कल्चर वाज डिफरेंट, उधर पैकेज मिला नहीं. ओके. व्हाटएवर वाज देयर नोटिस पीरियड का था, वो हो गया. ओके. उतना ही मिला, राइट. तो क्या कर सकते हैं, दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड. सो इस टाइम ले ऑफ के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने उस टाइम भी आप घर पे थे, हाउ डिड यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? कैसे घर खर्च कैसे चलते थे, या वापस से आप जब ले ऑफ हो गया तो फिर कैसे चल रहे? तो जो ले ऑफ हुआ था पहले वाला जैन 2016 में, वो सब ये लोग पैसे दिए थे ना. सब दोस्त यार इन्होंने मदद किया? ना, पैसे था. अच्छा. ओके. कंपनी ने दे दिए थे ना पैसे. ओके. ओके. हाँ, बोलते हैं ना एक्सपेंसेस 3 महीने का 3 महीने का दिया था. दे दिया था. वो दैट वाज गुड एनफ. अमेजिंग. एक्सपेंसेस वाज देयर, एंड देन इनफैक्ट दे गिव मी मच हायर. 8 महीने का दिया था हमने.
5 साल थे वो कंपनी में, अच्छा, तो उसका भी 5 थोड़ा साल सा में था, बेनिफिट थोड़ा बेनिफिट था, तो 8 महीने का दिए थे, राइट. Got it. सो दैट वाज गुड, राइट. दैट्स द रीजन आई सेड इट वाज अ गोल्डन हैंडशेक, ओके, गॉट राइट. इट, गॉट इट. पहला जो 2016 में हुआ था. जब 2017 में हुआ था, इट वाज, आई ऑलवेज से इट्स आयरन हैंडशेक. कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, उसका पैसा दिया, बाकी कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं था. तो एक बार हमने प्रॉब्लम फेस फेस किया किया तो सेकंड तो टाइम. इमरजेंसी फंड्स रखे थे. वाओ, सो आपने यहाँ पे अपने इंसिडेंट से लर्न किया था प्रीवियसली. इमरजेंसी फंड्स आई केप्ट इट फॉर 6 months. व्हाट इज इमरजेंसी फंड सर, जस्ट So, फॉर आवर व्यूअर्स? क्या होता है ना, ये पहला लेसन है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स आ सकता है, प्रॉब्लम्स आर गारंटीड, इनकम इज नॉट गारंटीड, राइट. आ सकता है, उसकी वो टाइम पे कैसे डील कर सकते हो. आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आएगा तो क्या प्रॉब्लम है आपको, मेजर है सैलरी, आपको जो एक्सपेंसेस देखना है, EMI देखना है, मेडिकल एक्सपेंसेस देखना है. करेक्ट. अगर इसका सोल्यूशन है तो आपको माइंड फ्री रहेगा. हाँ. तो इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड्स. ओके. दिस इमरजेंसी फंड कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज एज वेल एज योर जॉब इमरजेंसी. जॉब इमरजेंसी. अमेजिंग, राइट. अमेजिंग. तो मेक श्योर दैट एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो. एनी गिवन टाइम पे रहना चाहिए. एनी गिवन पर इट्स एक्सेसिबल विद इन अ डे. सुपर. मतलब ऐसे जगह पे रखो, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा जगह रख दो जहाँ पे निकालना मुश्किल हो जाए. कभी भी कुछ जरूरत पड़े, एक दिन में FD या RD में ऐसा कुछ रख दो. FD RD जो लिक्विड फंड्स आता है, कुछ भी यूज करो, एक दिन में मिल जाएगा आपको. सुपर. Right? सर एक डेटा कहती है कि 95% लोग के पास आज के डेट में 5,000 रुपीज़ तक का इमरजेंसी फंड नहीं है. नहीं रहे. 25-26 तारीख जैसे मंथ का होता है, भाई जीपे कर दे, भाई मेरे को अभी इतना उधार दे दे, 4 दिन में देता हूँ. That's a mindset. They have to change it. It's not. It's all because of them only. I call it as a manifestation. में बोलता हूँ मैं, जब आप सोचोगे महीने के एंड पे पैसा नहीं है, हर दिन सोचोगे, हर महीना वही सोचोगे, वैसे ही होगा आपको. वैसा ही होगा. आप ये सोचोगे महीने के एंड में मेरे पास पैसा है, पैसा रहेगा, आपको पैसा मिलेगा. एग्जैक्टली. ट्रू. तो इमरजेंसी फंड मस्ट है. इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल फ्रीडम. फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल फ्रीडम इज इमरजेंसी फंड. आई ट्रस्ट आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हो. फिर उस टाइम, फिर 2017 में फिर कैसे इमरजेंसी फंड ने आपको हेल्प कर लिया. वो फेब में फिर से ले ऑफ हो गया. उसके बाद मैं पर्टिकुलर हो गया कि स्टार्टअप कंपनीज जाता हूँ नहीं, जा नहीं सकता, कि इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ कि मेंटल हैरेसमेंट हो जाएगा, कि ले ऑफ हो सकते हैं, उनका भी गलती नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मेरा भी गलती नहीं है. एग्जैक्टली. हाँ. तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि कैसे जिंदगी जीना है मेरे को. करेक्ट. तो मैंने बोला मैं जाऊँगा तो टॉप टायर कंपनी में जाऊँगा. जॉब ढूंढ रहा था, ऑफर्स आ रहे थे हाथ में. मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अ पोजीशन भी होता है ना, कि आपको ले ऑफ हो गया, आपके जॉब नहीं है. मैं 35 लाख पैकेज था, आई कैन गिव ओनली 18 लाख. वो सब आता, वो सब आया, ऑफर भी दे हाथ में. मैं ज्वाइन नहीं किया. मैंने बोला कि अच्छे से बड़े कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ. तो मैं वेट कर रहा था. जून में ज्वाइन किया. वाह. और इस टाइम कौन सी कंपनी में आपने ज्वाइन किया? IBM से. इन बैंगलोर. जून में ज्वाइन कर लिया. कितना पीरियड लग गया आपको फिर वापस से? लग गया 5 महीना. 5 months. एंड इमरजेंसी फंड की वजह से एक मनी का उतना प्रेशर नहीं था ना. बट सर व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स जा रहे थे जो आपने प्लान किया था? हाँ, उसको भी प्लान कर लिया था मैं. अच्छा, उसको भी आपने प्लान कर लिया था? जो 50,000 डालने का था उसको भी प्लान कर लिया था. लेकिन थोड़ा स्लो कर दिया था. उसमें पॉज कर लिया. पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका था, लेकिन एक्सपेंसेस को देखना डर जाते हैं ना, आगे की पता नहीं. ट्रू. राइट. पॉज करिए था इन्वेस्टमेंट, लेकिन करना नहीं चाहिए. अभी मैं बोल रहा हूँ, हिंडसाइट में बोल रहा हूँ, नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया था. लेकिन बिकॉज़ ह्यूमन माइंड, वो बोलते हैं ना सर कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स वंस यू हैव लिव्ड द लाइफ. एग्जैक्टली. स्टार्टिंग में हम कितना भी प्लानिंग कर ले, कुछ नहीं होता. एक बार कर ले, हो जाता ना, तब हम अपने डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं पीछे. तो वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर चुका था. एंड देन जो एक्सपेंसेस थे, EMI थे, वो चल रहे थे. ओके. फिर से 2017 में जून में IBM ज्वाइन कर लिया, सेम पैकेज में. ओह वाओ, अमेजिंग. सो एंड हाउ मेनी इयर्स यू वर इन IBM में मैं था 5 साल. 5 years in IBM. So almost 2022 तक थे आप. हाँ, क्या हुआ 2017 to 2000 आई थिंक ऑलमोस्ट 6 years, 2023 तक था. 23 तक. ओके, सुपर. तो उसमें क्या हुआ, IBM स्प्लिट इनटू अनदर कंपनी कॉल्ड Kyndryl बोल के. Kyndryl. ओके.
हाँ किंड्रिल में आ गए, हमारा जो डिवीजन था दैट वाज लाइक 93,000 पीपल का सेपरेट डिवीजन बना के 93,000 जॉब. नो 93,000 पीपल का सेपरेट डिवीजन बना दिए लोग. अच्छा था. Okay. दैट रेवेन्यू इटसेल्फ वाज $20 बिलियन. तो सेपरेट लेके आ गए, किंड्रिल बना दिया हमने. नया कंपनी विदाउट चेंजिंग नया कंपनी में आ गए. कंपनी में आ गए. ओके. सो आज करंटली फिर आप इन शॉर्ट उसका तो करंटली आर यू वर्किंग और करंटली मैं काम नहीं कर रहा हूँ. Wow. तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके बाहर आ गया. लेकिन उसके बाद भी 2023 में वो कंपनी छोड़ के एक फिर से स्टार्टअप आ गया. फिर से स्टार्टअप ज्वाइन कर जी लिया. है कि हाँ. वो अच्छा पोजीशन मिल जाते हैं ना. तो एजेंशियो बोल के एक स्टार्टअप था, वो ज्वाइन कर लिया. हमारा लिंक्डइन में मिल जाएगा आपको सब कुछ. तो वो ज्वाइन कर लिया. उधर 1 साल 1.5 ईयर्स था. तो जब देखा हमारा अचीवमेंट हो चुका है, इधर जो भी हमारा प्लान था 5 करोड़ का जो मिलने का था फाइनेंशियल फ्रीडम वैल्यू था, वो आ चुका है. अगले दिन ही रिजाइन मार दिया. वाओ. सो आप बोल रहे हो कि आपने 5 करोड़ का आपका फाइनेंशियली जो नंबर था वो अचीव करते ही फिर आपने रिजाइन कर दिया. दैट्स अमेजिंग. व्हाट वाज योर लास्ट पैकेज सर? जब आप जॉब छोड़ रहे थे तो स्टार्टअप का पैकेज तो सेम अच्छा मिल जाता. अच्छा मिल गया था. 72 लाख. वाओ. 72 सो लाख फंडेड रहेगी आई एम श्योर. हाँ फंडेड था. सीट अच्छा सा फंडेड था वो. सो मतलब बैंकिंग प्रोडक्ट्स में. सो आपका पूरा जर्नी सर बैंकिंग प्रोडक्ट्स के अराउंड रहा ना, जहाँ पे जैसे बैंकिंग फॉर एग्जांपल मैं आईसीसी बैंक का यूज़ करता हूँ. जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ वो ऐप का बैकएंड पे आप काम करते थे. ठीक. एक कहा जाए एक माने में तो बैकएंड. Got it. So you started with 1.8 lakh package, and 25 years के बाद highest package was 71 lakh package, 72 lakh, and achieved 5 crore of corpus. Amazing. अब सर हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट जर्नी आपकी समझी. नाउ लेट्स डीप डाइव टू फाइनेंशियल नंबर. कैसे आपने डिसाइड किया, क्या हुआ? अगर आज कोई जॉब कर रहा है, मान लो उनका एज 30-35 प्लस है, हाउ ही कैन कैलकुलेट हिज फायर नंबर? और यस आपने कैसे किया बेस्ड ऑन योर जर्नी? तो देखो, जब मैं 2015 में ड्रीम आया कि ओवरनाइट की मेरे को भी फाइनेंशियल फ्री होना, हाँ. लेकिन कैसे अचीव करना, कितना पैसा चाहिए? एक बंदे ने बोला 30 टाइम्स ऑफ योर सीटीसी रखो. 30 टाइम्स ऑफ योर सीटीसी. ओके. सीटीसी और एक्सपेंसेस रखो, दैट विल बी योर फायर नंबर. हमने सोचा वैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट? देयर हैज टू बी मीनिंग फॉर योर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड. Yeah, true. The meaning is related to your personal life. Simple. अपना गोल्स डालो. बच्चे हैं आपका, बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग करना है, वो गोल है. बच्चे का शादी के लिए फंडिंग करना है, वो गोल है. आपका घर बनाना है, वो गोल है. एक लग्जरी की तरफ जाके तो लग्जरी कार लेना है, वो एक गोल है. इंटरनेशनल टूर्स लगाना है, लग्जरी गोल है, वो गोल है. और रिटायरमेंट का, फाइनेंशियल फ्रीडम का भी गोल रहता है. जब आप बाहर से इनकम बंद हो जाएगा, बाहर आते हो तो एक्सपेंस तो कंटिन्यू रहेगा. करेक्ट. वो तो बंद नहीं होगा. एग्जैक्टली. हम बोलते हैं 90 ईयर्स तक हम जीते हैं. यस, हाँ, एवरेज. आरबीआई बोलता है कि 81-82 तक चलते हैं लॉन्गिटिविटी. अब 90 ईयर्स तक आप जी रहे हो तो एक्सपेंसेस तो होंगे. उसका भी पूरा कैलकुलेट करो. तो हमने इधर इंडिया में मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा था कि कैसे कैलकुलेट करूँ वो सब. करेक्ट. राइट. प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट कास्ट, फ्यूचर कास्ट, और सब मिलके हमने बहुत सारे जो यूएस का कॉन्टैक्ट था मेरा, उधर थोड़ा एडवांस था. करेक्ट. राइट. और उस टाइम तक इंडिया में अवेयरनेस नहीं थी, नहीं थी. तो वो टाइम पे उधर से थोड़ा जो अमेरिकन वेल्थ मैनेजमेंट एसोसिएशन सब को उधर से कुछ आर्टिकल पढ़ा. वो लोग बोला कि पहले आप गोल्स डालो, उसके ऊपर ये डालो कि आपका वो गोल अचीव करना है तो कितना एक्सपेंस हो सकता है आज के डेट पे. सो 2015 के डेट में कितना एक्सपेंस हो सकता है? 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी. उसके बाद कितना साल है वो गोल अचीव करने के लिए. ये सोचो कि आपका बच्चा है, आपने बोला 35 ईयर्स है, उसका एक बच्चा है विच इज़ 5 ईयर्स ओल्ड बच्चा है. उसको हायर एजुकेशन जाने के लिए 18 में जाता है, 18 ईयर्स विल गेट इनटू द हायर एजुकेशन, तो 13 ईयर्स लेफ्ट. करेक्ट. इट मीन्स आपको बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो वो टाइम पे 20 लाख लग रहा है. 13 ईयर्स के बाद वो लगेगा आपको 1 करोड़. आपका वैल्यू, फाइनेंशियल फ्रीडम वैल्यू बनेगा 1 करोड़. ओके. सो एक गोल्स का 1 करोड़ मिल गया. वैसे उसका शादी का देख लो, आज 10 लाख खर्च कर रहे हो तो वो 25 में शादी करेगा आसपास,
तो अभी उसको 20 साल पड़ा है, तो 20 साल जो अभी 10 लाख खर्च कर रहे हो तो 20 साल के बाद वो मिलेगा 50 लाख हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपका बन गया 50 लाख और एक गोल, तो 1.5 लाख करोड़ आ गया बच्चे के लिए। करेक्ट। आपका जो एक्सपेंसेस है, आज का एक्सपेंसेस है 50,000 है, राइट। और 20 साल के बाद आप सोचो कि 35 का बंदा है, करेक्ट। वो 50 में रिटायर करेगा, करेक्ट। 15 साल बचा है, तो 50,000 जो हमारा इन्फ्लेशन को देख के करोगे तो कितना मिलेगा? 15 साल के बाद वो आएगा ऑलमोस्ट 1.5 लाख। करेक्ट। तो 1.5 लाख को देख के उसके बाद वो उसका एज क्या हो गया वो टाइम पे? 50 हो गया। 50 हो गया। करेक्ट। बट उसको अभी भी 40 साल जीना है। 90 ईयर्स ऑफ लाइफ। सो एक्सपेंसेस आपको ही देखना है। करेक्ट। तो उसका बैकवर्ड कैलकुलेट करके कितना चाहिए? लगता है 3-4 करोड़ चाहिए उसके लिए। तो ये सब 3 गोल्स मिलके आपको आ गए 6.5 करोड़। एग्जैक्टली। दैट इज योर फायर नंबर। वाओ वाओ। तो मतलब आपने 2015 में पूरा एक्सरसाइज किया। अमेजिंग। अगर आज किसी को एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, एनी इजीएस्ट वे आपके हिसाब से कोई सजेस्ट कर सकते हो आप, जिससे उन लोग फायर, मेरे को लगता है आजकल तो बहुत ऐप्स भी आ चुके हैं जो फायर नंबर बहुत क्विकली बहुत दे आगे देते हैं। एक्सेल में भी है। मेरा बात करो, मैं एक्सेल फ्री में दे देता हूँ, Superb. तो आप कैलकुलेट कर लो। आजकल एप्स भी आ Apps गए भी आ गए, हाँ। बट द कॉन्सेप्ट इज देयर हैज टू बी अ पर्पस बिहाइंड एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड। वाओ वाओ वाओ। तभी आप करोगे, तभी वो कर पाएंगे। तो सर जैसे आपने 2015 में डिसाइड किया कि मेरा 5 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, करेक्ट, देन व्हाट आर द एसेट क्लास जो आपने चूज़ किए टू इन्वेस्ट, और फिर अभी जब उसको आप देखते हो 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद, हाउ योर ओवरऑल कॉर्पस लुक्स लाइक, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है फिर? देखो मैं वन थिंग मैंने सोचा वो टाइम पे, द बेस्ट वे टू ग्रो इज वाया इक्विटीज, स्टॉक मार्केट, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, जो शॉर्ट टर्म में F&O में कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैंने भी पैसा बहुत गवाया में, राइट। तो ऑलमोस्ट 10 लाख कुछ तो निकल वो टाइम पे, 10 लाख रुपए F&O में 10 गए। लाख निकल गए थे वो, राइट। तो वो सोचा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। शॉर्ट टर्म में किसी के पैसे नहीं बनते। शॉर्ट टर्म में बन जाएगा लेकिन निकल जाएगा, 4 गुना ज्यादा लेके भी जाएगा मार्केट, लेके जाएगा। आंधी आ जाएगी तो सब कुछ निकल जाएगी, कुछ निकल जाएगी, राइट। तो क्या होता है ना, हमने सोचा अगर पैसा बनाना है तो इक्विटी में ही करना है, either डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड रोड, राइट। मैं दोनों चूज कर लिया कि इक्विटी में भी सम इक्विटीज विच आई न्यू इट, विच आई कैन मेक ए रिसर्च करके डाल रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट डाला। अगर ज़्यादा से स्मॉल कैप्स उसमें नहीं कर सकता हूँ तो मैंने ले लिया म्यूचुअल फंड्स ले लिया। म्यूचुअल फंड्स ले लिया। तो जब देखा मैं 5 करोड़ था, अगर आपको उसको स्प्लिट करके, मेरा भी ये भी और एक ड्रीम था कि 10 साल में करना है। ओके, 10 साल में ही फायर नंबर अचीव करना, तो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो 39 में ये सब प्लान किया, तो 10 साल 50 साल के अंदर करना था मेरे को। आई वांटेड टू गिफ्ट माई सेल्फ फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 50। तो हमने सोचा 10 साल करना है तो कितना इन्वेस्ट करना महीना है, करेक्ट। 5 करोड़ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर 50 लाख का लोन भी है, ट्रू, राइट। लोग बोल सकते कि तुम्हारे पास घर था, एक गाड़ी था, ठीक है, लेकिन कैश चाहिए ना। एग्जैक्टली, हाँ। 5 करोड़ तो वो तो ऑलमोस्ट लायबिलिटी है ना। घर में आप रह रहे हो, गाड़ी आप यूज कर रहे हो, पैसा तो नहीं दे रहा है। मैं सेल नहीं करूंगा ना उसको। अगर बच्चे को हायर एजुकेशन भेजना है तो पैसे ही देना है ना उसको। एग्जैक्टली, लिक्विड लगेगा, राइट। वो टाइम पे तो मैंने सोचा सब कुछ जाएगा इक्विटी में जाएगा। थोड़ा गोल्ड भी ले रहे थे वो टाइम पे, बिकॉज बीबी को भी खुश रखना पड़ता है, करेक्ट। बिकॉज वो लोग तो थोड़ा ले रहे थे कि ईयरली कुछ लेना है बोल के वो ले रहे थे उनके लिए। लेकिन मेरा सब कुछ जा रहा था उसमें। बट 5 करोड़ का कितना इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को 10 साल में ये आया कि हर महीने 2 लाख इन्वेस्ट करो। 2 लाख रुपीज अ मंथ आपको इन्वेस्ट करना है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, कंसिडरिंग कि आपका ग्रोथ भी सर उस लेवल का होना चाहिए ना। मतलब आपका 12% XIRR भी 12-13% 12% लेना पड़ेगा। मार्केट ने दिया ही है 12% दिया है, उसके हिसाब से मिनिमम कैलकुलेट करके दिया। 2 लाख था नहीं, मंथली बचता नहीं था, करेक्ट। 50,000 कर रहे थे। स्टार्ट किया जैन 2016 में 50,000 चालू, हाँ। ले ऑफ हो गया, राइट। थोड़ा ये कर दिए थे बीच में, जो पैसा आया था उसको तो FD में रखे थे। उसके बाद जब जॉब मिला देन वी इन्वेस्टेड दैट मनी, बिग मनी, दैट हेल्प्ड।
ओके राइट। तो देन जो 50,000 2016 में किया, उसके बाद 2017 में इंक्रीज टू 80,000, 70-80,000, उसके बाद 1,20,000 किया। करेक्ट। फैग एंड में राइट 2022, 23, 24 के टाइम पे 3 years before the self retirement, I was doing the investment of 3 lakhs per month. वाओ, इन 2019 22, 23, 24 मतलब ये 3 साल आपने 3-3 लाख रुपए डाले पर मंथ। 3 लाख पर मंथ डाला, वाओ वाओ राइट। इसलिए मैं 8.5 years में रिटायर कर लिया। कंप्लीटली रिटायर्ड करके। टारगेट था 10 10 साल। years। ये सोचो कि 2015 में सोच रहे हैं 10 साल का टारगेट है, 5 करोड़ बनना है, तो कैसे लगेगा आपको? डर लगेगा ना, डर लगेगा 100%। कैसे आएगा पैसा, एग्जैक्टली। राइट। बट आपको एक गोल मिल गया कि मेरे को इसके पीछे भागना है। करेक्ट। जो रेसिंग हॉर्स है, जब सीटी Correct। बजता है तो भागेगा ना, वैसे ही भाग रहे हैं हम। हम्म। हमने वो टाइम पे भी ये पढ़ा कि आप सैलरी के पीछे मत भागो, आप भागो स्किल के ऊपर। स्किल्स यूज करो, स्किल Skills लर्न use करो। और एक ट्रिक यूज किया मैं कि हाउ डू आई इंक्रीज माई इनकम। यस। एक स्किल्स बढ़ाया, करेक्ट। बट ड्रीम स्टार्टेड पुटिंग द ड्रीम्स। पहले ये ड्रीम डाला था कि 5 करोड़ का बनना है 10 साल में, फाइनेंशियल फ्रीडम, बट उसको एक्शंस चाहिए ना। अगर ये ड्रीम डाल के बैठोगे तो कुछ होने कुछ वाला नहीं होने वाला है। एक्शंस चाहिए। एक्शंस के लिए क्या चाहिए? इनकम बढ़ाना चाहिए। करेक्ट। इनकम बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए। स्किल चाहिए। हमने एक सोचा कि क्या क्या स्किल्स चाहिए इफ़ आई वांट टू बी देयर 5 or 6 levels above मी। तब मैं प्रोग्राम मैनेजर था, मेरे को बनना था वीपी। ओके, तो वो भी आपने एक बड़ा गोल वहाँ पे देखा। हाँ, तभी पैसा मिलता है ना, तभी मिलता। प्रोग्राम मैनेजर को उसी में रखेंगे, 35 लाख 40 लाख उसमें ही रहेंगे। अगर वीपी में लगे तो 1 करोड़ या 70 लाख 50 लाख के ऊपर मिलेगा। करेक्ट। राइट। जब ऊपर जाएंगे तो टेंशन भी बढ़ेगा, लेकिन अलग बात है, स्किल्स रहे तो यू कैन मैनेज इट। बट थिंग इज दैट आप कितने पैसे बचेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ये सोचो कि 72 लाख का सैलरी है, तो आपको 5 लाख मिल रहा है, तो 3 लाख तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली, इजीली। थिंग इज टू इंक्रीज गो देयर। मैंने वो सोचा 2018 में मेरा बॉस था चंद्रशेखर पुलमार शेट्टी बोल के। ही वाज अ वेरी गुड मेडिटेशन अच्छा करता था। ओके। राइट। वो एक बोला, अमरीश, आई मीन ये सब पता नहीं था उसको कि ही वाज टीचिंग द पीपल। वो बोल भी रहा था, वैसे भी हमारा जो कंपनी में चाय के टाइम पे काम बात करता रहता, बोलता देयर इज समथिंग कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट समथिंग विच यू वांट टू बी देयर एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। तभी मैं गोल डाला कि मेरे को वीपी बनना है और 50 लाख के ऊपर जाना है। 50 लाख के ऊपर सैलरी जाना है। डेट भी डाला था मैं। डेट के साथ डेफिनेट देना है ना भगवान को। आप जब पूछ रहे तो भगवान को पूछना पड़ेगा कि डेट, नहीं तो भगवान 15 साल के बाद देगा तो मतलब ही नहीं होगा। ओके, तो आपने डेट डाल दिया। फिर क्या होता है? मतलब मिल जाता है क्या? मतलब मैजिक की तरह की मिल गया ना मेरे को, 1 साल पहले ही मिल गया। जो आपने डेट लिखा था उसके 1 साल पहले मिल गया। हाँ। 1 मिनट सर, मेरे को ना बड़ा मैजिक जैसा लगा। तो मतलब मान लो मैं लिख ये मैजिक नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका एवरी सेल्स इट प्रिपेयर्स एवरी सेल्स टू फोकस दैट। सर हाउ दिस वर्क्स? मतलब मेरे को बहुत डिटेल। फॉर एग्जांपल मेरा गोल है, मैं अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, स्किल प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ। लेट्स से मेरा गोल है 100 करोड़ तक पहुँचना, कंपनी रेवेन्यू। ठीक है, मैं अभी मुश्किल से 20-25 पे हूँ, तो मतलब मैं एक हाई जंप मारना है, मेरे को 5x जंप मारना है, तो मैं लिख लूँ और मेरा बात मतलब हो जाएगा। फिर मैं एक ट्रिक बोलता हूँ, मैं सीखा मैं उसे, मेरा भी माइंड डाल के मैं उसके ऊपर बुक भी लिख रहा हूँ। आ जाएगा, टाइम नहीं मिल रहा है तो आ जाएगा। मैनिफेस्टेशन के हिसाब से आप भगवान से मांगो। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ डे भगवान इज अ गिवर। सेकंड इज योर स्किल, थर्ड इज योर फैमिली हैज टू सपोर्ट यू। 100%। वरना यहाँ पे कलेश मचता रहेगा तो कैसे मिलेगा? यू ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन फैमिली, ट्रस्ट इन योर स्किल्स। ओके, राइट। एंड आपको ये सोचना पड़ेगा कितना चाहिए। डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेटली आई वांट टू अचीव, आई एम अर्जिंग टू अचीव,
VP position by December 2022, right? December 2023, right? With the salary of 50 lakhs and above, वाओ, right? आपको ये गोल हो गया. ये गोल हाँ लिख लिया मैंने, डेट दे दिया मैंने, 2023 लिख दिया. ओके. दिसंबर 2023. मंथ भी लिखो, अगर आप डेट भी लिख सकते हो, डेट भी लिखो, एग्जैक्ट वो टाइम पे चाहिए. उसके बाद वापस देना है ना सोसाइटी को कुछ. इफ आई अचीव दिस, अगर भगवान ने मेरे को दे दिया, सोसाइटी ने ये दे दिया, वो फोर्सेस जो अननोन फोर्सेस रहते वो दे दिया, तो मैंने बोला कि 20 घंटा और 20 आवर्स ऑफ माई वर्क आई विल गिव बैक टू सोसाइटी फॉर फ्री. कुछ भी कर सकता हूँ. So आप चैरिटी दोगे, Charity करो. टाइम एंड मनी टीचिंग बोथ. ये कुछ भी करो. या अपना टाइम आप चैरिटी कर दोगे. टाइम इज द बेस्ट थिंग. Best मनी thing, मनी 100%. कोई भी दे सकता है, हाँ, बट टाइम इज द बेस्ट थिंग. एग्जैक्टली. मैं बोला 20 आवर्स ऑफ माई एफर्ट आई विल गिव इट बैक टू सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग, फ्री एजुकेशन आप फ्री दोगे. एजुकेशन दे दो, एडवाइजेस दे दो. मैं अभी जो भी टॉप मेंट में रहता हूँ, मैं किसी को चार्ज नहीं करता. अच्छा, आप चार्ज नहीं कर रहे हो? हाँ. तो आपने जो बताया कि लोग आपको लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहे फॉर फाइनेंशियल. चार्ज नहीं करता हूँ मैं. ओह वाओ, दिस इज माई चैरिटी गिविंग बैक टू द सोसाइटी. करेक्ट. राइट. मैं अच्छा सा प्लान भी दे देता हूँ, अच्छा सा रिव्यू भी आ चुका है. राइट. Wow. सिंपल प्लान है वो सब पे. तो गिव बैक टू सोसाइटी हो गया ना. उसके ऊपर ये हो गया, आपका गोल बन गया. भगवान भी खुश, ये दे रहा है वापस मेरे को एंड ही उसको भी खुश अगर ये मिला तो. करेक्ट. उसके बाद काम करना है ना. हाँ, ट्रू. आपको सोचना है, these are my actions. This is a certification, I am going to do it. करेक्ट. I am going to talk to the top guy, take him as my mentor so that he helps me to reach there. हाँ? एग्जैक्टली. एक दिन में होने वाला नहीं. तो मैं बोला 10 actions बनाया. ओके, सो आपने गोल लिखा और वो गोल के सोचते सोचते जो भी आपके दिमाग में आया, जो भी आपके लेमैन एज अ लेमैन पर्सन जो भी अपने दिमाग में आया, तो आप लिखते गए कि क्या क्या एक्शंस मैं ले सकता हूँ. हाँ. ग्रेट. ओके. उसको एक्शंस को ले लो, इम्प्रूव करो, फिर से ले, कंटिन्यू विद दैट. करेक्ट. एक्शंस ले लिया, स्टार्ट कर दिया, ये हो गया लिख के. मैंने उसको थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से लिखा, वो सब वर्ड्स यूज करके, सो दैट मेरा माइंड सब सोचना पड़े. उसके बाद क्या किया मैंने, वो प्रोफेसर ने बोला था, वो मेरा जो टीचर, मेरा जो बॉस थे, हाँ, वो भी बोला था कि उसको लिखो और डायग्राम बनाओ. ओके. जैसे कि आप सोच रहे हो वीपी रहोगे तो क्या कर सकते हो, 5 करोड़ मिलेगा तो क्या कर सकते हो. हमने सोचा 5 करोड़ आ रहा है, हम जाएंगे टूर पे. ओके. बोट में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं. इट्स ए विजुअलाइजेशन कर रहे हैं. ओके. राइट. वो सब लिखा, ड्राइंग डाला, एंड देन और कुछ बुक्स पढ़ रहे थे, उसमें बोल रहे थे लोग, इट्स नॉट सफिशिएंट जस्ट राइटिंग दिस एंड देन ड्रीमिंग विजुअलाइजेशन अबाउट इट. हर दिन सुबह एक बार, शाम में एक बार आप रिपीट करो इसको. सुपर पावरफुल. मतलब मैं सर सुन रहा हूँ और मेरे को लग रहा है, मैंने सर किया नहीं कभी, टू बी वेरी फ्रैंक, बट अगर मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं करूँगा ना तो मिले ना मिले वो मेरे को नहीं पता, बट मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. तो क्या किया मैंने, सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लिखा वो सब. वो गॉड है ना, आई ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन फैमिली, ट्रस्ट इन द स्किल्स which I have it, like the financial planning and all these things. I want to have 5 crores by December 2025. Right. In return, I'm going to give back 20 hours of my effort back to society. Wow. Right. And the actions which I'm going to do is increase my income, learn the planning skills, right, and then certifications of this, right. And then connect with these people so that my income increases. वो सब हर दिन सुबह शाम रिपीट कर रहा था, एकदम मंत्र की तरह, स्पिरिचुअल की तरह. वाओ. You do it in your mind, but thing would be when you find a secluded place, shout it. ओके. Concentration आ जाएगा. ओके. मतलब चिल्ला के भी बोलो, आराम से भी बोलो, माइंड में भी बोलो और विजुअलाइज भी करो जो आपने डायग्राम बनाया था. हाँ. तो हर दिन कर रहा हूँ, तो सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो वापस आ रहे हैं ऑफिस से, ऑफिस जा रहे हैं, तो वो खाली बैठ के मोबाइल देखने से अच्छा ये रिपीट कर रहा हूँ बैठ के, मंत्र पढ़ रहा हूँ. इट
continued for 3 months. ओके, कुछ हुआ नहीं, 100% करेक्ट, पेशेंस निकल जाएगा, निकल ही जाएगा। करंट बच्चों को पेशेंस निकल जाएगा, right? मुझे भी निकल जाएगा, हाँ 100%। 6 महीने और कुछ हुआ नहीं, हम्म, राइट? बट बिलीव मी, वो अंदर से आवर सेल सबकॉन्शियस माइंड वाज थिंकिंग. आप ये सोचो, आप ब्रश कर रहे हो, हम्म, आंख बंद करके भी ब्रश करोगे, ट्रू, आपको पता है इधर करना है, ये करना है. करेक्ट, ये कैसे होता है? वो एनालिटिकल माइंड नहीं करता, हाँ वही सबकॉन्शियस माइंड करता है, ऑटोमेटिकली हाथ चल ऑटोमेटिक जाता हो जाता है, है। राइट? 95% ऑफ योर हम्म, actions are automatic in nature, हम्म, and it comes from your subconscious mind. वो जा रहा था, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बंदे को 5 करोड़ चाहिए, ये कर रहा है, और भगवान को वापस देगा भी। 20 आवर्स का एफर्ट देगा, हम्म, वो जा रहा था सबकॉन्शियस माइंड में. सो इट वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्स टू टेक अ बिग लीप, ओके, राइट? 2019-20 में मैं बोला ना IBM टू किंडल शिफ्ट हो गया, यस यस, राइट? वो टाइम पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, आई एंडेड अप इन रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू अ VP, ओह वाओ, सो यू कैन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम हिम, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स आई वाज पुटिंग एफर्ट्स. करेक्ट करेक्ट, It was making me to speak that language which the top guy was recognizing it, so that he said ये बंदे के हाथ में कुछ है, he has a good mind, उसको ऊपर ले लो. अमेजिंग, एक वो बोला मेरे को कि अमरीश, आपको जो भी मैं काम देता हूँ आप करवा के दे देते हो मेरे को. वो टाइम पे मैं ऐसे कर रहा था, ऐसे कैसे कर रहा था मैं, करेक्ट राइट? करेक्ट, सो मतलब पहले नहीं हो रहा था, पहले ना? नहीं हो रहा था, ट्रू ट्रू, बट कुछ ना कुछ ये और आपका स्ट्रांग होते गया, मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज वर्किंग, बट इट वर्क्स, इट वर्क्स, ऑटोमेटिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं कैसे चलेगा, ब्रश कर रहे हो, हाँ. कैसे खा रहे हो. अगर खाना खा रहे हो, लाइट गया, फिर भी खा रहे हो आप, हाँ फिर भी खा रहे हैं, करेक्ट, जा रहा ना, हाथ को पता है कहाँ कौन सा डायमेंशन में जाके वो लिख के आना है, करेक्ट, राइट? इट्स ऑटोमेटिक इन नेचर. वाओ वाओ वाओ, सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन 2018 में. सोचना स्टार्ट किया, रिपीट कर दिया. 2000 आफ्टर ऑलमोस्ट 16 मंथ्स के बाद रिपोर्टिंग चेंज हो गया टू वीपी, टू VP, राइट? जब VP के हाथ में गया, कॉर्पोरेट में ये सोचो, जब भी आप यह कनेक्ट विद द टॉप लेवल, आपका लाइफ बन गई, अच्छा, ओके, राइट? अब काम करना पड़ेगा, अलग बात है. हाँ, खाली देखो, काम खाली नेटवर्क से कुछ बनेगा नहीं, काम बनेगा। भी देना पड़ेगा, आपको डबल काम करना पड़ेगा, अलग बात है, राइट? ओवरनाइट भी काम करना अलग बात है, लेकिन आपका लाइफ बन गई. ये नहीं सोचोगे कि मैनेजर हाइक दे रहा है कि नहीं दे रहा है. जब टॉप लोगों के पास इतना फंड्स रहता है, बिकॉज दे आर मैनेजिंग 2000 पीपल, 3000 पीपल, या करेक्ट, राइट? इतना फंड्स रहता है, आपका मैनेजर क्या मैनेज कर रहा है? 10 लोग, 20 लोग, वही तो सही बात है, राइट? 3000 लोग मैनेज कर रहा, बजट अच्छा रहता है. होता है अमरीश इज डूइंग गुड वर्क, ही इज सेइंग टाइम टू मी, बस ये ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाय, तो मैं रिटेंशन दे रहा हूँ उसको, बिकॉज कंपनी ट्रांजिशन हो रहा था, तो थोड़ा रिटेंशन बजट आया, तो अमरीश को दे दिया. वो कितना मिला? 50% ऑफ माई CTC. वाह, क्या मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम सिटी से अगर 35-36 लाख नहीं बढ़ गया रहेगा IBM में, तो 40 20 लाख रुपीस एज अ रिटेंशन मिल गया, रिटेंशन मिली, वो भी एक साल के बाद दे देगा. सो अगेन वो अगेन क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे 5 करोड़, तो 5 करोड़ के लिए भगवान कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चुरमुरा भी दे दिया आपको, दे दिया ना. वाओ, मैं जाके इन्वेस्ट कर लिया बस. अच्छा, आपने वो 20 लाख उड़ाया नहीं, सही में उड़ाया इन्वेस्ट नहीं. कर दिया, ओ जो भी बोनस आता था, हाँ, जो भी हाइक्स आते थे, मैं जाके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अमेजिंग, दैट देयर इज नो अर्ज फॉर मी टू स्पेंड. क्योंकि आपका गोल एकदम क्लियर है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब माला की तरह जप रहे हो, तो फिर अगेन कहीं आप चाह के भी खर्च नहीं कर पाओगे. नहीं यार, आई वांटेड टू टेक अ कार. घर में बोल रहे थे कार ले लो, आई यूज द सेम कार फॉर 19 years. आज भी, आज नया ले आज लिया, लिया, बट 19 इयर्स तक एक कार यूज किया, 2004 2005 टू 2023 तक एक ही कार यूज किया मैंने, राइट? सुपर, बट आज नहीं था. एग्जैक्टली, With that subconscious mind, repeating those 2 goals which I had, एक VP बनना है, एक 5 करोड़ बनाना है, राइट?
दैट हेल मेरा बॉडी इतना सेट हो गया था ना, माइंड इतना सेट हो चुका था ना, एवरी सेल वाज रनिंग टू अचीव दैट. सुपर हिट. राइट. तो 2019-20 में वो इंस्टेंस हो गया. उसके बाद मेरे को वीपी बनना है. पैसा तो आ गया, Correct. सैलरी बढ़ गया, हाइक्स मिल गया. आईबी में ऐसे कंपनी में 2% मिल रहा है, तो हमारे को 10% 15% मिल रहा था मेरे को. ट्रू. राइट. उसके बाद क्या हुआ, मैं भी वीपी बनने का इच्छा बढ़ गई. करेक्ट. टारगेट डाला था दिसंबर 23 में वीपी बनना है. हर दिन रिपीट कर रहा था, सर्टिफिकेशन करना है. जाके उसको भी पूछ रहा था कि वीपी बनना है, आई मीन इनडायरेक्टली पूछ रहा था क्या क्या करना पड़ेगा. आपको प्रॉब्लम्स क्या है. थिंग इज दैट, और वो डायरेक्टर्स लोग को आई गेस रिपोर्ट करता रहेगा फिर वीपी. तो हाँ, वो तो सीटीओ को रिपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट सीटीओ को रिपोर्ट कर रहा है. तो आपको प्रॉब्लम्स क्या है वो सॉल्व करूँ मैं. एग्जैक्टली. राइट. बिकॉज ये वीपी को प्रॉब्लम है, तो मेरा जब मैं वीपी बनूंगा तो वही प्रॉब्लम्स मेरे को ही आएगा. ट्रू. बोलता था कि रिसोर्स नहीं मिल रहा है, सब लोग एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कैसे होल्ड करूं. तो वो हमारा जो बिजनेस टीम है वो बोल रहे थे एडिशनल रिलीज करो. और बोल रहा था कि आप इधर नीचे वाला टीम रिलीज कर रहा है 9 महीने में एक बार रिलीज कर रहा है, मेरे को हर महीने में रिलीज चाहिए. राइट. वो सब मैं सीखा. एक आता है टेक्निक्स, आता है सेफ अजाइल सेफ बोल के आता है, वो सीखा. एंड देन आई वर्क विद द पीपल कि एक हर महीने एक रिलीज करो. वो हो गया. रिलीज करो मतलब हर महीने कुछ प्रोडक्ट रिलीज करो. ओके. बग फ्री प्रोडक्ट रिलीज करो. ओके. तो उससे अच्छा इससे भी मोटिवेशन होता है टीम मेंबर्स का. हाँ, रिलीज हो रहा है तो जाके यूज हो रहा है ना उधर. तो 9 महीने तक आप काम कर रहे हो, रिलीज हो रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा हो तो मोटिवेशन नहीं आएगा ना. एग्जैक्टली. मतलब ये सब चीजें भी है, मतलब मेरे लिए बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है. तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन. तो वीपी का वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया हमने. ओह अमेजिंग. बीइंग अ प्रोग्राम मैनेजर. सुपर. वो खुश हो गया. सो मतलब सर देखो, मैं इतना समझ पा रहा हूँ आपके इससे कि आज के में लोग पता है क्या मिस्टेक करते हैं. लोग जैसे मैंने बोला उतना ही काम करेंगे जितना उनको पैसा मिल रहा है, बट बीइंग अ प्रोग्राम मैनेजर आप आउट ऑफ द लीग जाके वो काम करो जो जिसके लिए आपको पे ही नहीं मिल रहा है, आप लायबल भी नहीं हो. ग्रेट. बट आपका अगेन आपका विल स्ट्रांग हो रहा है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है. सी, जो मेरे को वीपी बनना है भाई, तो हमने वो कर रहे थे. तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो स्किल आ रहे थे वीपी का. दो आई वाज अ प्रोग्राम मैनेजर बट आई वाज बिहेविंग लाइक ए वीपी. और ये सब कुछ सबकॉन्शियसली हो रहा था. करेक्ट. सबकॉन्शियसली हो रहा है. तो क्या हुआ 2023 में दिसंबर में मेरे को बनना है. अभी तक बना नहीं हूँ मैं. करेक्ट. वो कंपनी में रहा तो मिलेगा नहीं मेरे को. मैं बाहर भी ढूंढ रहा था. राइट. अच्छा, आपने ढूंढना चालू कर दिया यहाँ पे. सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा था कि ढूंढो बाहर. हाँ. ओके. हाँ. एक फ्रेंड का कॉल आया जान में 2023 जान में कि अमरीश एक नेटवर्क यूजफुल कैसे होता है बोल रहा हूँ. अमरीश ये नया कंपनी आ चुका है, इसमें वो कस्टमर सक्सेस का वीपी चाहिए, ये वीपी चाहिए /वीपी चाहिए बोल के बोला कि मैं बोला भाई वीपी ही चाहिए, ये वीपी नहीं होगा मेरे को. सही बात है. हाँ ठीक है, जाओ इंटरव्यू दे दो. इंटरव्यू दिया, एक इंटरव्यू हो गया, सेकंड इंटरव्यू हो गया, फाइनल सीईओ के साथ भी इंटरव्यू हो गया. स्टार्टअप है ना, तो सीईओ डायरेक्टली कर. थर्ड राउंड हो गया. बोला ठीक है अमरीश, बोला सेलेक्टेड, वो एचआर ऑफरिंग बात करेगा. ऑल दिस हैपेंड इन ए वीक, जो भी जैन 2023 में. और दिसंबर अभी तक आना बाकी है. हाँ. तो एचआर ने पूछा कितना सैलरी मिल रहा है, इतना है. कितना चाहिए, मैं बोला वो पोजीशन के लिए कितना देना है वो दे दे. करेक्ट. हाँ. मेरे को कितना चाहिए वो मतलब नहीं है, बट वो पोजीशन वीपी पोजीशन के लिए कितना चाहिए उतना दे दो. बराबर. जब ऑफर आया हाथ में 72 लाख आए. बोला 45 लाख to 72 लाख जा रहा हूँ. Amazing. This is almost the manifestation, man. This is the manifestation. हम सोचते थे ना भगवान के सामने जाके संकल्प करते थे ना. करेक्ट. भगवान ये दे दो, हम ये दे देंगे आपको. हाँ. This is exactly the same thing. सर मैं ये सोच रहा हूँ अगर आप मांगते थे तो कितना मांगते थे? 50, 55, 60. हाँ. इतना ही मांगते थे. एग्जैक्टली. बट आपको 72 मिल गया. मैं मांगा नहीं था मैं, क्योंकि आपने मांगा नहीं बोलते ना, ऊपर जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता. एग्जैक्टली. यू शुड बी एबल टू टेक इट. तो मिल गया, उधर ज्वाइन हुआ, तो अच्छे से काम किया, चल रहा था. आई मीन इन्वेस्टमेंट भी जारी था. राइट. मैन्युफैक्चरेशन के हिसाब से 1 साल पहले ही
वीपी पोजीशन मिल मिल गया भी गया। एंड देन जब जो अप्रैल 2024 में देखा तो 5 करोड़ भी आ रहा है, तो मैंने बोला निकल रहा हूँ, सो देन यू लेफ्ट योर जॉब। लेफ्ट जॉब। वाह। सो सर आज के डेट में आपका जैसे पूरा 5 करोड़ का जो क्लास है, एसेट क्लास है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? देखो लाइक व्हाट परसेंटेज रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कि इसमें घर इंक्लूड है सर 5 करोड़ में? नहीं। अच्छा घर नहीं है। See, इसमें इंटेलिजेंटली जब मैं सोचा था कि एक्सपेंसेस है, दिस इज एक्सपेंसेस बिकॉज Correct. किड्स एजुकेशन, किड्स मैरिज, हाँ। माय ओन थिंग्स, इसलिए मैं पर्पसफुली डिड नॉट पुट एनीथिंग इन रियल एस्टेट। क्योंकि लिक्विड आपको हमेशा चाहिए दिस था। 5 करोड़ इज बियॉन्ड रियल एस्टेट। आई डू हैव डिफरेंट अमाउंट फॉर रियल एस्टेट, वो 6 करोड़ का अलग है। ओके, ऑसम। ये 5 करोड़ मैंने बोला कि एक्सपेंडेबल है, मैं जाके जो भी मनी विच आई गेट इट इन 2 days उसमें डालना हूँ, एंड विच ग्रोस फास्टर, आई एम रेडी टू टेक अ रिस्क। ओके। So equity is somewhere around 60 to 70, 65 to 70%, 70% देख लो, करेक्ट, 70% is in equity, ऑसम। ओके, right? And then उसी के अंदर equity, that 70% is divided between direct equity and mutual funds, म्यूचुअल फंड्स, अच्छा वो आ गया, उसी के अंदर आ गए, बिकॉज वो भी म्यूचुअल फंड्स जाके ही फाइनली इक्विटी में ही डालेगा। करेक्ट। हाँ, रिमेनिंग 30% में 16% इज इन गोल्ड। ओह वाओ। गोल्ड का तो अभी अप्रिसिएशन छप्पर फाड़ के है। That helped. My wife is very happy. ट्रू। Right? And remaining जो भी है, whatever 14%, 14%, या हाँ 14% is kept in emergency funds या and something for FDs, some sort of these things, right? सब डिस्ट्रीब्यूट कर ले 3-4 सेक्टर में। पीएफ भी बचा हुआ है, अरे जो हाँ, इलिप्स में था, सब कुछ मिला के 14% है, अमेजिंग, राइट? सो उसमें है, सो आई कैन यूज दैट कैश इन नेवर एनी अमाउंट। दिस 70% इज ग्रोइंग एंड 16% ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो ग्रोइंग। ग्रोइंग। तो अनदर 14% जो बचा है, हर महीने मेरे को एक्सपेंसेस चाहिए, वो चाहिए, घर को वो चाहिए, वो सब ट्रैवल के लिए वो चाहिए, उसी से आ जाता है, लेकिन वो भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी क्या हो गया, पैशन बेस्ड इनकम, पैसिव इनकम हैज टेकन ओवर कंप्लीट माई एक्सपेंसेस। ओह वाओ 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 वाओ। सर अगेन अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे मेरे माइंड में। सो मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 100%। ये स्टोरी सुनने का मतलब 2 गोल्स चाहिए तो उससे मिल गया, मिल गया और अभी आपने अचीव भी कर लिया। उसके हिसाब से एनकरेजमेंट मिल के अभी नया गोल्स डाला हूँ, वो बस जब मैं मिलेगा उसी पे आ रहा था सर। हाँ। तो अभी क्या, अभी नहीं फाइनेंशियल रिटायर्ड, लोग को लगता है कि फाइनेंशियल फ्री होने के बाद आदमी फिर करेगा क्या। मेरे को भी लगता है कि मैं रिटायर्ड हो रहा तो करूंगा क्या। सो ऐसा भी बस मतलब उठो, गार्डन जाओ, मस्ती करो, सो जाओ, मूवी देखो, यही होता है। व्हाट इज लाइफ आफ्टर फाइनेंशियल फ्री? तो क्या होता है ना, आपने जो बोला कि गार्डन जाओ, मस्ती करो, घूमो, कर सकते हो। मैंने भी किया, 6 महीने किया, बोर हो जाओगे। एग्जैक्टली, हाँ। जब स्टार्टिंग में कितना पार्टी किया, इतना मजे किया, 2 साल के बाद बोर हो गए। हम्म, सेम थिंग हियर, 6 महीने के बाद बोर हो गए, राइट? ओके। लेकिन इंटेलिजेंटली, और एक बंदे ने, मेरा मेंटर ने भी बोला था, एडवाइजर अमरीश ने, वो बोला था कि आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन उसके बाद क्या करना सोचो, खाली मत बैठो। खाली बैठोगे तो जल्दी मर जाओगे। हाँ, फिर कुछ Clear है? है नहीं करने के लिए, फिर करेंगे हम तो मर जाओगे जल्दी, कुछ भी हेल्थी गई, गेट्स हार्ट अटैक, सो जाओगे। दैट्स द नेचर ऑफ दी, बिकॉज ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं, सेल्स ना काम नहीं कर रहा, बोला कुछ नहीं कर रहा बंदा, क्या क्यों चाहिए बंदे को? जरूरत ही नहीं है। ये भी सेल्स बात विल है। स्टॉप वर्किंग, करेक्ट। हेल्थी गई विल गेट अ हार्ट अटैक। तो वो बंदा बोला था कि अमरीश सोचो क्या करोगे। ओके। तो उसी टाइम पे इकिगाई बोल के एक बुक था, यस। कॉन्सेप्ट वाला, इकिगाई जापानीज का, वो पढ़ा। थिंक समथिंग विच इज यूर पैशनेट अबाउट इट। करेक्ट। पैशनेट इज समथिंग लाइक आप 24/7/365 डेज काम करोगे, आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा। स्ट्रेस नहीं मिलेगा। करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन, थिंक समथिंग विच यू हैव ए गुड स्किल। करेक्ट। पैशनेट का लिस्ट बनाया, देखा कि किसके अंदर मेरे पास स्किल है, स्किल है। और फिल्टर लगाया। स्किल कैन बी एक्वायर्ड आल्सो बाय द वे। एग्जैक्टली, हाँ। तो अगर पैशन है तो पैशन के हिसाब से स्किल सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता। थर्ड वन, अगर आप फ्री में कर रहे हो
तो बोर हो जाओगे। हम्म, 1 साल के बाद अरे भाई कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कोई भी काम नहीं कर रहा, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, बस मेरा टाइम वेस्ट आ रहा है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं मिलेगा। हम्म, थर्ड क्वेश्चन इन इकिगाई सेज, इज द वर्ल्ड रेडी टू पे फॉर दैट सर्विस? करेक्ट। तो पैसा मिल रहा है, पैशन भी हो रहा है, स्किल Correct. भी है, दैट बिकम्स योर रेड डायमंड। रेड डायमंड्स आर रेयर टू गेट इट इन द अर्थ, करेक्ट। राइट? तो मैंने वो सोचा, 5 साल काम किया उसके ऊपर। 5 years। हाँ, 2019 में वो ज्ञान दे दिया था बंदे ने, हाँ, अच्छा, हाँ। तो काम किया, राइट? मैं जब भी बात करता हूँ 5 साल के नीचे काम नहीं करता, वेरी बिकॉज नाइस। एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। सुपर। या शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला नहीं है, नहीं है। राइट? तो काम किया, उसके हिसाब से जब डिस्कवरी मेरे को मिला, अमरीश यू आर गुड एट इन्वेस्टिंग, गुड एट मेकिंग श्योर दैट इट ग्रोस, यस। आपको पैशन भी है, एंड द वर्ल्ड नीड्स सच अ 100%। trusted guys, transparent guys, so that you can increase their wealth, so they are Exactly. ready to pay for it. True. That became my ikigai and became my profession now. I wouldn't say profession, it's my passion now. Amazing. I became a financial Advisor. फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं हम। तो उसके हिसाब से जो भी सेबी का सर्टिफिकेशन है वो सब करके, अच्छा, वो सब भी ले लिया आपने? हाँ, Amazing. अभी जो बाहर आए तो कर लिया, करके अपना जो सर्विस स्टार्ट कर लिया। वाओ। सो इट्स कीपिंग मी बिजी 24/7। और ये कम्प्लीटली पैशन है, तो इसमें मजा भी आएगा, आपको आप थकोगे भी नहीं। 9 घंटे भी काम करोगे, देन ऑल्सो यू वोंट फील दैट आई रिमेम्बर टायर्डनेस। एक फैमिली ने मेरे को बुलाया कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग का हेल्प करो, मेरे को भी जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, जॉब से मेरा बहुत नफरत आ गई, काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो। बंदे का एज था 53। ओके। हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। तो मैं गया, डिस्कशन किया, एक्सप्लेन किया। तो एक डिस्कशन 1 घंटा का डिस्कशन हुआ, नॉर्मल जो इनिशियल होता है हो गया। Correct. उसके बाद एक्शन स्टार्ट हो गए थे। 1 महीने के बाद फिर से गया मैं, डीप डिस्कशन तब होता है, भले कोई बात नहीं करेगा बात ना, नहीं, हाँ सही बात जब है। ट्रस्ट आएगा तो बात करेगा। वो ये लोग बचा, ये बंदे के पास दम है, ही नोस एवरीथिंग। तो 1 महीने के बाद डिटेल डिस्कशन पे गया। तो वो डिस्कशन करते करते 7 घंटा 7 आवर्स इन दैट हाउस स्पेंड किया। ऑफ कोर्स ग्रेटिट्यूड टू देम, चाय हाँ, खाना सब सब मिल रहा मिला, था, हाँ, correct. अलग बात। 7 आवर्स डिस्कशन किया, पूरा प्लान डाला, इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दी, इतना इन्वेस्ट करो। अमेजिंग। क्या कॉन्फिडेंस आता रहेगा उन लोग को भी। हाँ, अभी आ गए ना। अभी लोग वो बोलते हैं मेरे को, एक सिंपल फीडबैक देते हैं, अमरीश मैन आई शुड हैव मेट यू 5 years बैक, 10 years बैक आई शुड हैव मेट यू, आई वुड हैव बीन नॉट देयर इन दिस पोजीशन राइट नाउ। और फिर लगता है कि आपने कुछ सही काम कर रहे हैं, मतलब अमेजिंग। सो सर, अभी आपका फिर बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या है? सो आपने पहले उस 2 मैनिफेस्टेशन रखा था, अभी इफ यू कैन शेयर एनी वन ऑफ देम कि अभी क्या मैनिफेस्ट कर अभी रहे हो? मैनिफेस्टेशन लगा हूँ, because anyway I want to live till the age of 90 with a healthy life, wealthy life, Correct. kind of thing, with good relationships also। एक मैनिफेस्टेशन चल रहा है। और एक मेरा जो भी प्रोफेशन, पैशन बेस्ड प्रोफेशन बन चुका, उसका भी एक मैनिफेस्टेशन है कि आपने भी जो बोला नंबर, उसके हिसाब से भी मेरा भी नंबर डाल के बैठा हूँ, राइट? बट अभी जब भी होगा तब बोलेंगे। करेक्ट। हाँ, वी शुड ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। तो बट लाइफ रन्स ऑन मैनिफेस्टेशन। दिस इज द Dreams. नंबर 1 लेसन मेरे लिए ये इट्स मजा आ ऑन गया। ड्रीम्स, इट्स ऑन ड्रीम्स, एंड देन सोसाइटी को साथ में लेके जाओ, उसको वापस दे दो, वापस दो 100%। बिकॉज आपको सोसाइटी से ही मिल रहा है ना, उनसे ही मिल रहा है, और अपने को उनको कोई ना कोई एंगल से उनको ही दे देना वापस, राइट? एग्जैक्टली। जो भी फोर्सेस रहते हैं, दे आर ओनली हेल्पिंग यू। जो एनर्जी रहता है, दैट्स ओनली गिविंग दैट एनर्जी टू वेक अप एट 3 o'clock एंड वर्क फॉर दिस। एग्जैक्टली। ट्रू। वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। एग्जैक्टली। तो करो, हो Sir, जाएगा आपका। बहुत सही चीज़ आपने बताई कि हो जाएगा, और सबको गोल लिखने से लेके, प्लानिंग से लेके हर एक चीज़ करना चाहिए, जैसे आपने किया, सब लोग ने किया, सब भी करेंगे। बट सर, एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, जो आपने ये वर्ड यूज़ किया, और उसके बिना फाइनेंशियल फ्रीडम सही माना ही नहीं जा सकता, दैट इज़ पैसिव इनकम। सुनने में बहुत ग्लैमरस वर्ड, जीने में अमेजिंग, और जिसने नहीं किया उसके लिए इम्पॉसिबल। ये 3 क्राइटेरिया सर बनते। सो
सर हाउ वन कैन बिल्ड पैसिव इनकम एंड हाउ यू आर रनिंग टुडे पैसिव इनकम? अगर कोई सोचता है मैं जॉब छोड़ दूंगा तो कहाँ से, व्हाट आर द टाइप ऑफ एवेन्यूज, पहली बात तो कि उसको कंसिडर कर सकता है अभी से ही, और सबसे अच्छा एक जॉब प्रोफेशनल के लिए क्या हो सकता है जो आप जी रहे हो आज? ठीक है, देखो अब जब फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम करोगे तभी आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा मंथली में एक्सपेंसेस कितना होगा, कितना होने वाला है, करेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरा एक्सपेंसेस वो टाइम पे आ चुका था 1.2 lakhs। अच्छा आपने निकाले था 1.2 लाख रुपीज पर मंथ आपको जरूरत है, करेक्ट? जरूरत है, जो किड्स का एजुकेशन चलेगा, रेंट का, बाहर का जहाँ घूमने का, वो सब मिल के एक साल में 15 लाख का एक्सपेंसेस, मंथली 1.2 lakhs, राइट? अभी बढ़ गया, अलग बात है, बट ये तो स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ, राइट? नाउ वर्क बैकवर्ड्स, आपको 1.2 lakhs हर महीने चाहिए तो क्या चाहिए? देयर आर मेनी मेथड्स टू गेट अ पैसिव इनकम, राइट? ईजीएस्ट मेथड विच इंडिया में यूज होता है वो रेंटल इनकम करता है। रेंटल इनकम सबके दिमाग में एक ही चीज़ है, हाँ, रहता है। मैं बोलता हूँ दैट इज द लोएस्ट रिटर्न्स है, रेंटल इनकम इज द लोएस्ट रिटर्न्स, 3% 4% कुछ मिलता है, राइट? डिविडेंड इनकम इज गुड, ओके, जो डिविडेंड आता है कंपनी का, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, टीसीएस में किया तो वो देता है 1.2% डिविडेंड देता है हर साल, उनका प्राइस के मार्केट वैल्यू के हिसाब से देता है, दैट हेल्प्स। ओके, बट सर वो तो फिर 1.2% है ना, तो फिर वो भी कम नहीं हुआ? कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ओके, राइट? डिविडेंड की इनकम आता है, और एक बेस्ट एंड इजी प्रोडक्ट आता है SWP बोल के आता है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ओके, और ये क्या है? हमने बोला था कि 5 करोड़ में बच्चे के लिए 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ हमारे लिए चाहिए था रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, वो 3 करोड़ इन्वेस्टेड रहता, उससे हम विथड्रॉल कर रहे हैं। ओके, तो मतलब एक सम अमाउंट जमा के उसमें से पैसा निकालते रहे, फिर तो It's सर like एक बार में interest. खत्म नहीं हो जाएगा? क्यों खत्म होगा? वो ग्रो हो रहा है, 12% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, करेक्ट, हम निकाल रहे 4%, 5% के हिसाब से निकाल रहे हैं। ओ हाँ, तो मतलब पैसा निकालते सोचो भी कि जाएंगे। 3 करोड़ का 4% से हिसाब से निकाल रहे हैं, कितना हो गया? 3-4 lakhs? हाँ, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए, हाँ 12 लाख रुपए बराबर, साल का 12 लाख। 12 लाख हो गए, अमेजिंग, तो 12 लाख साल का निकाल भी रहे हैं और वहाँ और पे वो ग्रो हो रहा है। ग्रो भी हो रहा है। हम एक्सपेक्टिंग इट टू ग्रो एट 12% ऑन एन कैगर ऑफ 5 years का कैगर देखे तो 12% ग्रो हो रहा है, सो 36 lakhs ऐड हो रहा है, हम 12 लाख इधर ले रहे हैं, तो 24 lakhs उधर बढ़ रहा है। अमेजिंग, सो दैट इज द SWP। कंपाउंडिंग का मैजिक है ये, सुपर। सो SWP is also, but SWP तभी काम करेगा जब आपके पास एक certain kind of wealth बना पैसिव चुके हो। इनकम इज डेफिनेशन ऑफ पैसिव इनकम क्या है? वही है, आप पहले उसके ऊपर काम करो, 1 साल 2 साल हेवीली इन्वेस्ट करो। जब आप रेंटल इनकम कर रहे हो तो पहले इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, 100%, यस, फिर ही आ रहा है इधर भी इन्वेस्ट करो SWP के लिए, म्यूचुअल फंड में करो, 3 करोड़ बनाओ, उसके हिसाब से 4% ले लो, तो 12 लाख आ गया, तो आपका लाइफ बन गई, एंटायर लाइफ वो भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अमेजिंग। लोग का प्रॉब्लम सर ये लगता है मेरे को, पैसिव इनकम पे ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं। मेरे को लग रहा है पैसिव इनकम पे अगर सही में कमाना है तो पहले एक्टिव इनकम बढ़ाओ। और क्या, राइट? सी मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट्स फ्रॉम अ जीरो। 100% इनहेरिटेंस होता है, लेकिन वो बाद में मिलता है, वो तो बाद में मिल जाएगा, इनिशियली मिलता नहीं है, राइट? बेस्ट थिंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये सोचो जीरो से एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाए, वो भी स्किल से बढ़ेगा। स्किल से बढ़ेगा, जैसे आपने पूरे पॉडकास्ट में बहुत बार वही चीज़ बोला, स्किल बढ़ाओ, गोल बनाओ। मेरे को ये वाला बात मेरे लिए बहुत अच्छा था कि अपना खुद का पर्सनल इनकम गोल बनाओ, बट साथ में 4 पोजीशन आगे सोचो और रिपीट करते हो। सडनली अगर ऐसा मौका मिल गया, मैं बोल रहा हूँ भले 1 साल बाद 1.5 साल बाद में मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपने 3-4 गुना छलांग मार ली। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने सीधा VP के साथ कनेक्ट किया, सो हो जाता है, राइट? सो दैट इज अ सेकंड इनकम आई एम गेटिंग इट। थर्ड इनकम, पैशन का इनकम आ रहा है। हाँ, ये तो काउंट ही नहीं किया। सो सर आज आपको पैशन की इनकम आती रहेगी, तो आई डोंट थिंक आपको SWP की जरूरत पड़ती रहेगी, मतलब नहीं पड़ रही है। अच्छा, नहीं पड़ रही है सही में? नहीं पड़ रही है। वाओ, सो इवन दैट इज गेटिंग सेव्ड। हाँ, मेरे को रेंटल का इनकम आता है थोड़ा, दैट इज पैसिव इनकम।
मैं भी रेंटेड घर पे हूँ अभी. आप भी रेंटेड हो? वाओ सर, तो हाउ बिकॉज ऑफ द लोकेशन डिफरेंस मैं बोला Okay. कि नया घर नहीं लेते, रेंटेड पे ले लेते. बड़ा घर चाहिए था, 3 BHK के चाहिए था, तो वो रेंटेड घर ले लिया, अच्छा सा ले लिया. अभी जो भी है, जो एग्जिस्टिंग घर था वो रेंट पे दे दिया, तो वो आ रहा है इनकम. अमेजिंग. मतलब सर ऐसा नहीं होता, लोग बोलते खुद का घर रहना चाहिए, स्टेबल हो. अभी तो सर आप रिटायर्ड हो गए हो, लेट्स हैव, तो ये सब दिमाग में कभी नहीं आया? घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया खुद का घर लेने के लिए? खुद का घर ले लिया ना, एक है. अच्छा, एक है, उसको रेंट पे डाल दिया आपने. हाँ. ओके सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ हाउस और रेंटिंग? बिकॉज आज के डेट में लोग ट्रैप में फंस, जब मैं सर कितने लोगों को जानता हूँ 24-25 साल की उम्र में खुद का घर के चक्कर में बहुत बड़ा लोन अपने सर पे बांध लिया 30-40 लाख का मुंबई में, और अभी EMI भर रहा है. वो भरेगा आराम से 25 साल तक. आराम. आई एम श्योर वो जल्दी खत्म करेगा तो 15 साल मिनिमम भरेगा, वो 10-15 साल तो भरेगा ही. तो सर आपके हिसाब से बाइंग वर्सेस रेंटिंग का आप किसको फेवर करते हो इन टर्म्स ऑफ, अगर फाइनेंशियली अगर अच्छा बनना है तो? इट्स अ वेरी ट्रिकी इमोशनल क्वेश्चन, राइट. बाइंग के लिए इमोशनल का इम्पोर्टेंस रहता है. एक घर ले लो, अच्छा ले लो आप बोल रहे हो. एक कैसे भी, बिकॉज आपको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए. एक बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए. बैक ऑफ द माइंड, एक घर है. दैट इज हाउ आवर जीन्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन इंडिया, राइट. तो एक घर ले लो. सेकंड हाउस के लिए आई हैव बिग क्वेश्चन फॉर इट. अच्छा, दूसरा घर तो जीवन ऑब्वियसली क्यों सर होता है फिर? लोग लेते हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल. आपका फ्रेंड ने एक लिया मुंबई में. हाँ, उसका एक था ऑलरेडी, बट वो मम्मी पापा का था, तो बोलता है मेरे को मेरा भी चाहिए. हाँ, हो गया, इसको 2 हो गया. हाँ. राइट. उसके बाद वो 10 साल के बाद, सोचो 15 साल के बाद लोन खत्म करेगा और एक ले लेगा वो. बिकॉज मेरा फ्रेंड्स कर लिया है. और उसको रेंट पे भी नहीं दिया है? रेंट पे दे दिया. अच्छा, रेंट पे भी दिया है. अरे 1 करोड़ का घर है, 25,000 रेंट आ रहा था, क्या है, कुछ 4% मिल गया आपको. अभी भी काम कर रहे, फ्रीडम आया नहीं. क्योंकि वो तो घर के लिए काम कर रहे हैं ना. बिल्डर के लिए काम बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, बैंक के लिए, बैंक को अमीर कर बैंक रहे के हैं. लिए काम कर रहा, अपने लिए नहीं कर रहा. दैट्स, आई मीन, always said one house is emotionally attached. There is no economical thought. Correct. Right. Correct. Buying versus renting के लिए I wouldn't want to answer for the first house. Emotional है, आपको लेना पड़ेगा. नहीं तो आपको इतना प्रेशर में आ जाएगा, अरे देखो वो बंदे ने ले लिया, हमने ले लिया, कुछ नहीं हो रहा. तो हर दिन 2-3 घंटे वही सोचते रहोगे. True. प्रोडक्टिव काम नहीं होगा. एक ले लो, आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, कोई पूछेगा भी नहीं. हाँ, फिर तो कोई पूछेगा ही नहीं. सही बात है. सेकंड हाउस मत ले लो, फिर से इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट करो. अगर आपको बड़ा घर चाहिए, ये रेंट पे दे दो, नया रेंट ले लो, मिल जाएगा. उल्टा सस्ते में मिलेगा. क्योंकि आपको भी तो सिर्फ 3-4% ही भरना है. बीइंग अ टेनेंट आपको भी सिर्फ 3-4% भरना है. मतलब जस्ट इमेजिन 4 करोड़ के घर में आप 30 हजार के रेंट पे रह सकते हो 4 करोड़ के घर में. अभी मैं आई एम लिविंग इन अ 3 BHK हाउस फ्रॉम लास्ट 10 years. 10 साल से रेंट पे हो आप. कभी ऐसा नहीं होता घर वाले ने फोर्स किया कि अरे यार अब तो ले लो, 10 साल से आप यही ले लो, बट आप एकदम फर्म हो अपने डिसीजन पे? नहीं फर्म नहीं, उसको अंडरस्टैंड किया, कैलकुलेशंस डाल के अंडरस्टैंड किया. देखो मैं वो घर ले लिया, 2005 में घर ले लिया बेंगलुरु में, 25 लाख स्पेंड किया. अभी इफ आई वांट सेल दैट 2 BHK हाउस, इट माइट गो हार्डली फॉर हायर साइड ही ले लो, 1.5 करोड़ जाएगा. करेक्ट. 20 years में कितना 6x हो गया. 6x हुआ 20 years में. बट हाँ, 20 years में 6x हो गया. रेंट भी दिया. द सेम थिंग 25 lakhs मैंने इक्विटी में डाला था. 12% के हिसाब से देखे तो कितना बनेगा? 4 करोड़ बनेगा वो. 4 करोड़. वाओ. वैल्यूज डाल के एक म्यूचुअल फंड एग्जांपल ले लिया. ये देखो, ये फ्लेक्सी कैप इतना दिया है, 18% दिया है, उसमें डालो तो वो 6 करोड़ बनेगा. राइट. 12% के कैलकुलेशन में 4 करोड़ बनेगा. 18% में 6 करोड़ के ऊपर भी जाएगा. देखो घर का उसी टाइम पे डील है, तो अब क्या कर सकते थे? बस बंद हो गई, कोई पूछ नहीं रहा मेरे को. कोई पूछ नहीं रहा. एग्जैक्टली. बहुत पावरफुल आपने कंपैरिजन दे दिया. एंड आई एम श्योर लास्ट 20-25 साल से 12% दिया ही नहीं मार्केट ने तो कॉन्स्टेंटली 15, 16, 17, 18 दिया है. लास्ट कैलकुलेशंस 12% ही ले लो. और फिर 12% के हिसाब से 4 करोड़ बन रहे हैं. वेरी नाइस. लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फिर ऐसे ट्रैप में फंसते जाएंगे. सो सर, आज 3 BHK का जो आप जिसमें रह रहे हो, व्हाट रेंट यू आर पेइंग, और आज कुछ खरीदने आते तो फिर क्या लगता था? आई मीन, सी रेंट इज मच हायर. जो 3-4% से ज़्यादा है. हाँ. एट द एंड तो अच्छा. हाँ 3-4% ही उतना ही है ना सर. हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही है.
थोड़ा जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसका रेंटिंग का थोड़ा ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ है, अच्छा ये भी फैसिलिटीज, ओ और फैसिलिटीज़ है। फिर तो सब बाहर गए तो कार बाहर लेता भी नहीं, बिकॉज सब शॉप्स आर एक्सेसिबल नियर बाय, फूड कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सेसिबल नियर बाय, मूवी थिएटर्स तो एक्सेसिबल मतलब नियर प्रीमियम लोकेशन पे हो आप। प्रीमियम लोकेशन पे हूँ। अच्छा, और इवन द गोल्ड शॉप्स आर देयर, लाइक तनिष्क एंड ऑल दिस गाइज आर देयर, तो वो रोड पे हूँ तो अच्छा सा रेंट देता हूँ, बट आई एम हैप्पी। सुपर्ब सुपर्ब। सो आने वाले 10 साल में भी रेंट पे रहने का प्लान है सर कि देख सकते हैं रेंट पे ही रहेंगे यार, अच्छा ही है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है क्या मतलब है प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी में। या हाँ। प्रॉपर्टी में करना है तो लैंड में करो, अच्छा लैंड में करो, लैंड में अच्छा है, क्योंकि लैंड जब बिकेगा तो अब उसका अप्रेजल भी अच्छा होता है लैंड का। अप्रिसिएशन अच्छा रहता। दिस इज माई थॉट, आई माइट बी रॉन्ग अगेन। नहीं सर आई हैव टुक मैनी ऑफ द पॉडकास्ट। मैंने एक जन का पॉडकास्ट लिया था, गजेंद्र सर एक है, सो ही उनका भी एक ही गोल है कि मैं 100 करोड़ का वेल्थ बनाना चाह रहा हूँ। और सेम ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली एज, जॉब से ट्रांजिशन किया, वो आज 6 लाख रुपए का रेंट भर रहे हैं। ही इज इन मुंबई डेफिनेटली। और बोल रहे मैं और आज भी उनका कॉर्पस 60 करोड़ है, उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में दिखाया है, और फिर भी 6 लाख रुपए रेंट। अब बोल रहा है मेरा टारगेट है कि मैं 6 लाख से 10 लाख रुपए के रेंट पे जाना चाह रहा हूँ, मुंबई के वन ऑफ द प्रीमियम लोकेशन एनपीसी अपार्टमेंट्स में रहना चाह रहा हूँ। हाँ, कर सकते हो। यू डू व्हाट यू अंडरस्टैंड बेटर। एग्जैक्टली, जो आपको ये मत peace of करो, mind अमरीश ने ये किया मैं वही करूंगा, या गजेंद्र ने वो किया मैं वही करूंगा, नहीं कर सकते आप, बिकॉज योर सेल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, योर माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू विल बिकम अ फेलियर इन दैट। एग्जैक्टली समझो, पहले गोल, जैसे आपने बोला ना सर, पहले गोल लिख लो अपना, हाँ। फिर अपने प्लानिंग कर लो, फिर बेस्ड ऑन प्लानिंग जो भी आपको चीज़ें सही लग रही है वो करो आप। वो करो। एग्जैक्टली अमेजिंग सर। सर अभी हम थोड़ा एंड पे आए हैं पॉडकास्ट के, और जब भी हम मैं एंड पे आता हूँ, मैं कुछ हार्ट टू हार्ट क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा, जो कि मतलब, क्योंकि लोग लास्ट तक बहुत कम लोग रुकते हैं, और जो भी लोग रुक रहे हैं लास्ट तक ना, उनको ऐसा लर्निंग मिलना चाहिए जो ऑब्वियसली बीच में हमने ना दिया रहा है। सो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मान लो सर जब 2016 में आपका ले ऑफ हुआ, और आज उसी अमरीश को आपको मिलने का मौका मिलता था, सो व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू गिव टू हिम टुडे? सो डोंट गेट अफेक्टेड साइकोलॉजिकली, जो हो गया अच्छे के लिए होता है, राइट? उसको लेके आगे बढ़ो, राइट? करेक्ट। अगर ले ऑफ हुआ तो देर इज सम डेफिशिएंसी इन यू विच दे हैव सीन इट, उसको इम्प्रूव करो, आप स्किल बढ़ाओ तो हो जाता है। नाउअडेज तब 2017 में उतना ले ऑफ की हवा नहीं थी। अब देखो हर कंपनी में होता है, हर कंपनी में हो रहा है, हर कंपनी। मैं किसी से बात करता हूँ, वो बंदा बोलता है सर दिस कंपनी नेवर लेड ऑफ लास्ट इन इट्स एंटायर लाइफ, दिस ईयर 10% सेंट। जस्ट इमेजिन, टाटा ने कर लिया, टीसीएस नेवर हैड लेड ऑफ। राइट, जो भी है वो कर रहे हैं। ट्रू। तो फाइनली अब परमानेंट जॉब्स आर गॉन, ऑल इज योर स्किल बेस्ड जॉब्स। अमेजिंग। कंट्रीब्यूट, लर्न स्किल्स, इंक्रीज योर एक्टिव इनकम, यही आपके पास ऑप्शन है सस्टेन करने के लिए आज के इस जॉब मार्केट में। बस। अमेजिंग सर। वन वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक आपने अपने लाइफ में अगर किया रहेगा, एनी वन ऑफ देम? अरे मैं 3 बोल दूंगा भाई एक नहीं, मैं 3 बोल दूंगा। अच्छा, F&O खेला हमने, F&O खेला, तो हाँ। यही देखो ना, वर्ड भी ऐसा होता है, F&O खेला, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फर्क हो जाता है, तो लोग को F&O को गैम्बल की तरह ही लिया जाता है। हाँ। हमने सोचा क्या एक्सेल में कैलकुलेट करके हर दिन 2000 अर्न करूंगा तो मेरे को इतना मिल जाएगा, चाय पानी का निकलेगा, ये सब मिलेगा। 2007 में स्टार्ट किया, 2011 में किया, उसके बाद बंद कर लिया। 2007 में किया था, हमारे पास जो ESOPs मिले थे ओरेकल फाइनेंस, करेक्ट, सब उड़ा दे उसके अंदर, 5 लाख का। 5 लाख रुपए इन 2007। 2007 मतलब आज के डेट में उसका वैल्यू मिनिमम वो 5 लाख का मिनिमम 30 लाख रुपए आएंगे। उससे ऊपर 1 करोड़ के तक आ सकता है, बहुत बढ़ चुका है। वाओ, जस्ट इमेजिन, मतलब आपने उतने रुपए से गैम्बल कर लिया। हाँ, राइट, दैट्स अ मिस्टेक, सिंपल, देयर इज नो ओवरनाइट मनी। 100% सेबी जो बोलता है अच्छे से बोलता है कि 93% आर द फेलियर्स, करेक्ट, और आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, वो एक है। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, पहले हम भागते थे कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, रिटर्न्स के पीछे भागते थे हम। करेक्ट।
राइट. तब सोचा जब हम सब लोग रिटर्न्स के पीछे भाग रहे लेकिन कोई करोड़पति नहीं बन रहा है, करेक्ट. क्यों? तब सोचा आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो 3 चीज चाहिए. ओके. एक कैपिटल चाहिए, दूसरा टाइम चाहिए, Time. वो फार्मूला में ही है. हम्म. हाँ, दूसरा चाहिए रिटर्न्स. रिटर्न्स. करेक्ट. रिटर्न्स के ऊपर हमको कंट्रोल नहीं है. नहीं है. ट्रू. हमको कंट्रोल है कैपिटल कितना डाल सकते हैं हम, और कितने समय के लिए डाल. कितना समय के लिए डाल. वेरी पावरफुल. वो एक सीखा मैं. लोग रिटर्न को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं नहीं कर सकते. और कर भी नहीं सकते, और एट एंड दे लूज. अरे भगवान भी नहीं कर सकता, मार्केट भी नहीं कर सकता. जो भी बोलेगा इतना रिटर्न्स दे रहे हैं वो लायर है. लायर है. करेक्ट. गारंटेड रिटर्न्स कुछ है ही नहीं. नहीं. True. Right? So that is a big mistake which I did, recovered it, and then that helped me to grow. अमेजिंग. अमेजिंग. क्योंकि जब आप अपने मिस्टेक्स बोल रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे उस चीज़ को अपने अंदर गलती से भी ना आने. जैसे FNO, मैंने भी FNO करने का ट्राई किया. आप सोच भी रहा था, बट अब मैं क्लियर कर लिया कि भाई नहीं करना है मुझे FNO. एंड सेकंड, सिर्फ कैपिटल और टाइम पे मेरे को अपना पकड़ रखना चाहिए, नॉट ऑन रिटर्न्स. फ्रिज खोल के बार फ्रिज खोल के देखते रहेंगे तो चीज़ें बढ़ नहीं जाएगी. वैसे ही बार रिटर्न्स को मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ बढ़ने नहीं कुछ वाला. नहीं बढ़ेगा. अमेजिंग सर. यस. एंड Right. थर्ड, एनी? Third one is skill. वो 2000 उसी टाइम पे 2018 में सीखा कि आप 2005 से ही सीख रहे थे लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे सर्टिफिकेशंस का उसका. राइट. हमने सोचा कि ये बंदे ने सैलरी 2 गुना बना के बाहर गया. मैंने भी अप्लाई किया था लेकिन मेरे को सैलरी नहीं दे रहे वो लोग. करेक्ट. काम एक ही किया हम दोनों ने. क्यों? दोनों को ऑफर मिला लेकिन मेरे को उतना नहीं दिया, उसको दिया. एग्जैक्टली. वैसे ही बात करते डिस्कवरी होता है ना. जब डिस्कवरी करोगे तभी आपको दिमाग में घुसेगा. नहीं तो नहीं घुसेगा. तब बोला उसका स्किल सेट अलग है. द वे ही प्रेजेंट्स इज डिफरेंट. द वे ही टॉक्स, इट डजंट मीन दैट आई टॉक एवरीथिंग. इट्स लाइक प्यूकिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आई टॉक ओनली व्हेन what you want to hear from me. Yeah, very important skill. That is a skill we have to learn it. You cannot get it from by reading the book. True. I can talk to Devan only what he wants to hear it from me. Of course, the truth only. The truth only. Correct. Right? That skill I learned it. पहले वो जो क्वेश्चन पूछा प्लेनली आंसर दे दिया. बट उससे बात नहीं बनता. नहीं बनेगी. स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट. Exactly. स्टोरी टेलिंग सीखा हमने. दैट वाज अ मिस्टेक विच वी आर मेकिंग ऑल थ्रू 20 years ऑफ कैरियर. लास्ट 5 साल में जब सीखा तब बढ़ गया. अमेजिंग. एंड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, जो भी आप बता रहे हो अच्छे से क्यूरेट करके ऐसा बताओ दैट फैक्ट 100% झूठ मत बोलो. फैक्ट चाहिए. उसको देवन को भी पता है कि अमरीश झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, पता चल जाएगा. एग्जैक्टली. राइट. तो फैक्ट है. वेरी नाइस. वेरी पावरफुल. तो put it in such a way that Devan understands it, people understand it, the person who is sitting in front of you understands it. जो भी हम एक IIM में जब हम सीख रहे थे तब बोला लोगों ने कि you should talk in such a way that 5th standard guy understands it, then everything will be good. वाओ. जार्गन्स यूज मत करो. एग्जैक्टली. आसान भाषा में समझाने का ट्राई करो जिसमें समझ में आ जाए. वेरी नाइस. दैट इज अ थर्ड मिस्टेक फॉर 20 years. जब हमने उसको लर्न करके इम्प्रूव किया तो हमारा बढ़ गया, पोजीशन भी बढ़ गया, सैलरी भी बढ़ गई, एवरीथिंग वेंट अप. अमेजिंग. आई ट्रस्ट ये 3 things आप लोग नोट्स बना रहे हो. एंड वन लास्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ग्लैमरस क्वेश्चन. वन मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज you have did in your life? Any one or two of them? Yeah, expensive purchase is only the car, which is like costed more than 20L. Right. Wow. Which car? That too with a cash. अच्छा, लोन पे नहीं लिया आपने? कैश लोन लिया 20 लाख का? हाँ, right. वो ले लिया. That was Kia Carens. Wow, amazing. Right after just before the retirement, when I realized things are going. Because 19 साल आपने एक ही गाड़ी यूज किया तो इतना तो बनता है फिर हमें 19 साल बाद अपने आप को एक गिफ्ट करना. गिफ्ट लिया. Superb. So अमरीश सर, वन लास्ट पीस ऑफ क्वेश्चन. नाउ मैं लास्ट में हमेशा कुछ सजेशन अपने लिए भी लेता हूँ. सो आपके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर, बेसिकली इन सॉफ्टवेयर डोमेन. सो व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू गिव टू मी, अगर मुझे, क्योंकि आपने B2B किया है तो मैं B2B के रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा एज पर योर एक्सपर्टीज.
So I'm also a kind of in software business, not in completely software business. हम तो skills पढ़ाते हैं लोग को, but और हमारा एक पार्ट है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, जैसे कि HR परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर होता है, पंच इन करना लोग का आजकल तो वर्क फ्रॉम होम से ही हो जाता है, फिर उनका ईयरली मंथली फटाफट उनका ऑटोमेटिकली पेरोल बन जाएगा बेस्ड ऑन जितना भी लीव वीव लिया हो, हर एक चीज़ वो एक सॉफ्टवेयर है. अगर उस सेगमेंट को ग्रो करना है मुझे, और एल्स मेरे को मान लो अगर मुझे एक्सपांड करना है और कंपनीज को टाई अप करना है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कैसे मेरे को करना चाहिए आपके हिसाब से? वेरी सिंपल है. आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हो. यस. बट जो यूज़र को कुछ प्रॉब्लम है, उसको जब जो भी सॉल्व करेगा वो लेगा. राइट? यू हैव टू गो टू द मार्केट, फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम यूजर हैज इट. जो भी आपका सेगमेंट है, टारगेट कर रहे हो, बी स्पेसिफिक ऑन द टारगेट. जो भी सेगमेंट है उनका क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट. वो सॉल्व करो पहले, तभी आपका सॉफ्टवेयर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, यूसेज बढ़ेगा. करेक्ट. करेक्ट. राइट? नहीं तो हम बनाते रह जाते हैं हमेशा अंदर ही अंदर, लेकिन एक्चुअल फीडबैक तो वो देगा. ये बोलोगे कि आई हैव अ ऐप व्हिच कैन बी यूज्ड इन iOS, आई कैन यूज इन एंड्रॉयड. अरे भाई मेरे पास iOS की यूज नहीं है. ट्रू. एंटायर माई थिंग्स हैपेंस इन एंड्रॉयड. एंड्रॉइड. क्या यूज हो गया iOS का? यू वुड हैव स्पेंट 2 months of development effort on porting it to iOS. What's the use of that? एग्जैक्टली. वेरी पावरफुल. Right? Go. That's what I tell. आप एक बोला मैं, हर महीना एक रिलीज होना चाहिए. एग्जैक्टली. ये मेरे लिए बहुत पावरफुल चीज़ था. हम भी 4-5 महीने से डेवलप कर रहे, रिलीज नहीं किया मैंने. वो मिस्टेक मेरे को लग रहा है. फटाफट मेरे को रिलीज करना चाहिए. रिलीज करना चाहिए, उसको प्रोडक्शन में आना चाहिए, जो यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए. तभी आपको पता चलेगा कि यूजफुल है कि नहीं. यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड. ट्रूथ इज दैट जो कस्टमर यूज करते हैं 5% यूज करते हैं. 100%. मेनूज में सब यूज नहीं करें. सब नहीं करते. सिंपल. जो 5% क्या है, यू शुड हैव दोज फीचर्स इन योर प्रोडक्ट. ही विल पे एक्स्ट्रा 95% फॉर इट, बट बाई इट. बट बाई इट 100%. हाँ, पूरा प्रोडक्ट तो कोई यूज़ नहीं करता, तो खाली बताने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, ये भी है, ये भी है, ये भी, बट एट एंड लास्ट 5-6 चीज़ें यूज़ करने वाला डेली. अमेजिंग. ग्राउंड यूजर, नॉट दैट गाय हु इज गिविंग यू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स. वो सब उससे मतलब नहीं बनता. जो एंड यूजर है उससे आप फ्रेंडशिप बनाओ, वो ज़रूरी है. वो जरूरी. ऑसम. थैंक यू सो मच अमरीश सर. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. एंड आई ट्रस्ट ये सेशन जो हमारा हुआ है हमारे लाखों यूज़र्स को हेल्प करेगा. बिकॉज हर एक पॉडकास्ट हमारा नोटवर्दी होना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, ना कि बस ऐसे ज्ञान लेके जाओ, सुन के जाओ, वो नहीं होना चाहिए. तो आई ट्रस्ट आप लोगों ने नोट्स बनाया. अगर हम सर को वापस पकड़ेंगे, अगर सर 1000 के ऊपर कमेंट्स आया, हम सर को मैनिफेस्टेशन पे एक पूरा, मेरे को तो लगता है पूरा एक पॉडकास्ट होना चाहिए सर, 40-50 मिनट का बना देंगे. सिर्फ मैनिफेस्टेशन के ऊपर. ये मैं एक बुक लिख रहा हूँ. तब तक आई एम श्योर आपका बुक भी हो जाएगा. जब बुक पब्लिश करूंगा तो आपके पास पहले ही आ जाऊंगा. बस तो इस टाइम वापस हम बैंगलोर आएंगे, सर को पकड़ेंगे और मैनिफेस्टेशन में वीडियो लेके आएंगे. लेकिन 1000 कमेंट्स होना जरूरी है उसके लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड कमिंग इन, एंड इट वाज सुपर ग्लैड टू टॉक टू यू. Thank you, and thank you for coming here. Gratitude for taking this interview as well. I'm glad that all of you are getting benefited out of it. Yes. I'm happy to help anybody. Amazing. Thank you so much. Thank you.